गुड मॉर्निंग चैंपियंस एंड लीडर्स, आप सबका स्वागत है आज हमारे लॉकडाउन लीडरशिप प्रोग्राम में। दोस्तों, आज मैं बहुत खुश हूं क्योंकि आज का दिन बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। आज मेरे बड़े भाई जो बहुत बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे लीडर है, मोदी केयर के पिलर हैं। जब उन्होंने मोदी केयर शुरू किया था तब बहुत सारे चैलेंजेस थे, प्रोडक्ट्स बहुत कम थे। उस समय जब मोदी केयर पर सिर्फ एक ही चीज की जा सकती थी, विश्वास। बहुत सारे अचीवमेंट्स नहीं थी क्योंकि कंपनी नहीं थी, बहुत बड़े बड़े टाइटल्स नहीं होते थे, बहुत बड़े बड़े चेक नहीं होते थे। उस समय किसी भी कंपनी पर विश्वास करना आसान नहीं होता था। प्रोडक्ट्स बहुत कम हुआ करते थे, सिर्फ विश्वास था कि आने वाले टाइम में सुबह से लेकर सुबह तक प्रोडक्ट मिलेंगे। वहां पर विश्वास किया था हमारे एक ऐसे दिग्गज ने, जिनको मालूम था था मोदी केयर कहां तक जाएगी, जिनको विश्वास था कि अगर किसी कंपनी के ओनर की सोच अच्छी है, उनका विजन स्ट्रांग है, वो आजादी के लिए काम कर रहे हैं, जिनका एक मिशन है कि पूरे भारत के अंदर हर व्यक्ति आजाद हो जाए, वो है समीर मोदी सर। तो उस समय सिर्फ उन पर विश्वास किया, मोदी पर विश्वास किया, अपने अपने पर विश्वास किया, और उस समय जब स्ट्रगल का पीरियड था, जब कोई लोग मोदी के ऊपर विश्वास नहीं करते थे, जब बहुत बड़े बड़े चेक नहीं आते थे, और वो ही रीजन है कि आज हजारों नहीं लाखों लोगों की वो धड़कन बन चुके हैं, लाखों लोगों की जिंदगी संवार चुके हैं। उनकी टीम के अंदर लग्जरी गाड़ियां आ चुकी हैं, उनकी टीम के अंदर लाखों चेक आ रहे हैं, और बहुत लोग अपनी जिंदगी चेंज करके टॉप टाइटल तक पहुंच चुके हैं। इसका नाम है ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर। बहुत एथिकल पर्सन है, बहुत नाइस पर्सन है, हर एक की हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं। और आज लक्की दिन है हमारा कि आज हमारे बीच में उन्होंने बहुमूल्य टाइम में से टाइम निकाला और हमारे बीच में है। वो कोई और नहीं है, स्मैक मेंबर समीर मोदी आजादी काउंसिल के मेंबर, हमारे बड़े भाई, ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर, उड़ीसा से, भुवनेश्वर से, मिस्टर प्रमोद आचार्य। मैं चाहूंगा जहां पर भी हम हैं, जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत करेंगे। उनके हर वर्ड के अंदर कुछ एक ऐसा तथ्य छुपा हुआ है जो हमारी जिंदगी चेंज कर सकता है। उनकी हर लाइन हमारी जिंदगी चेंज कर सकती है। तो अपने पास डायरी पेन संभाल के रखिएगा, इस सेशन के सवाल मिलेगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा, नोट्स बनाइएगा, क्योंकि आज के बाद जिंदगी पूरी तरह से चेंज होने जा रही है। तो मैं इनवाइट करूंगा हमारे बड़े भाई, स्मैक मेंबर, ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर प्रमोद आचार्य जी का। प्रमोद सर, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच मनोज भाई। दोस्तों नमस्कार टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू मनोज भाई फॉर अ ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन। दोस्तों मैं आज वेरी मच। आपके बारे में जितना बोले सर उतना कम है, वो टाइम की कमी होती है, तो हम सिर्फ 2 लाइनें बता पाते हैं सर। तो दोस्तों बात सही बताना चाहता हूँ, जैसे मनोज भाई ने बोले कि मेरा नाम प्रमोद आचार्य। दोस्तों ये मैं आप लोग की तरह के मोदी केयर कंसल्टेंट हूँ। मैं करीबन 22 साल पहले ज्वाइन किया था मोदी केयर में। 22 साल पहले मैं अपना LIC एजेंसी करता था और एक फास्ट फूड बिजनेस चला रहा था। मैं रोज मेहनत करता था 15 से 16 घंटा, कमाता था 17 से 18 हजार। अभी सवाल है कि मैंने क्यों मोदी केयर ज्वाइन किया। बस अब यूं समझ लीजिए, हाँ, मैं एक फेलियर बिजनेसमैन था। सिर्फ फेलियर बिजनेसमैन नहीं, फेलियर इंसान भी था मैं अगर मेरा बचपन की बात करूं, आई एम फ्रॉम ए लोअर मिडिल क्लास फैमिली। माय फादर वाज एन इंजीनियर। वो चाहते थे मुझे इंजीनियर बनाने के लिए। मैं भी जब स्कूल में पढ़ता था ना, टीचर पूछता था बेटा बड़ा होने के बाद क्या करेगा, मैं भी बोलता था इंजीनियर बनूंगा। बट व्हेन आई वाज इन क्लास 8 मुझे समझ में आ गया कि मेरा पिताजी इंजीनियर होते हुए भी परिवार चलाना थोड़ा मुश्किल होता है। एंड दैट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ। उस दिन मैंने डिसाइड किया कि मुझे इंजीनियर नहीं बनना है, मुझे बिजनेस करना है। मेरा उम्र था 13 साल। इट द ईयर ऑफ 1972। तो देन पढ़ाई के लिए इंटरेस्ट कम हो गया, ग्रेजुएट बनना था, तो फाइनली मैंने ग्रेजुएशन किया। मगर पढ़ाई में तो इंटरेस्ट था ही नहीं। मैं कॉपी करके पास किया, मैट्रिक कॉपी करके पास किया, इंटरमीडिएट कॉपी करके पास किया, ग्रेजुएट भी कॉपी करके पास किया। उसके बाद अपना मर्जी से मैं शादी किया। मेरी क्लासमेट हमारा गांव की लड़की के साथ शादी किया, यानी कि लव मैरिज। देन मतलब तो ये था कि मुझे बिजनेस करना है, बहुत पैसा कमाना है।
दोस्तों पैसा कमाने की लालच में मैं जो बिजनेस शुरू किया बहुत बड़ा मैं रिस्क ले लिया और मेरे गलती की वजह से तो मैं बहुत बड़े कर्जे में फंस गया। वो टाइम में अराउंड 35 ईयर्स बिफोर मैं 8 लाख कर्जे में फंस गया। बहुत मेहनत किया कर्जा चुकाने के लिए और मगर कुछ रास्ता नहीं मिला। फाइनली हालत बहुत बुरा हुआ। तो मोदी कर को आके कैसे पहुंचा, मैं तो ये बताऊंगा जरूर, मगर उससे पहले ये बताना चाहता हूं कि भगवान की देन था मेरे लिए। मोदी केयर एक भगवान की आशीर्वाद था मेरे लिए, भगवान की दया था। एनीवे, तो लाइफ में बिजनेस में इतना तकलीफ हुआ मुझे। कर्जा के बाद कर्जा बढ़ते चला। कभी अगर जिंदगी में आप लोग कर्जा किए होंगे, आप देखे होंगे, एक कर्जा को चुकाने के लिए दूसरा कर्जा करना पड़ता है। हालत मेरा दोस्तों इतना बुरा हुआ। एक दिन मेरा बड़ी बेटी की तबीयत खराब था, उन्हें इलाज कराने के लिए मेरे पास पैसा नहीं था। बहुत कोशिश किया, थोड़ा पैसा उधार लेकर उसका इलाज कराने के लिए, मगर जुगाड़ कर नहीं सका। फाइनली वो दुनिया छोड़ के चला गई। तो वो गुजर जाने के बाद मेरी बीबी मेंटल डिप्रेशन में आ गई। करीबन 15 साल रही मेंटल डिप्रेशन में। उसके बाद ऐसे भी दिन आया, फिर मेरा पिताजी का तबीयत खराब हुआ। एक्चुअली मैं घर की सबसे बड़ा बेटा हूँ। मेरे नीचे 8 बहनें और दादी माँ, हाँ माँ। तब मेरा बीबी और 2 बच्चे भी, और भी 2 बच्चे थे मेरा। तो उस टाइम पिताजी की तबीयत खराब हुआ, उनका इलाज करने के लिए मेरे पास पैसा नहीं था। वो भी गुजर गए। उनका लाश जलाने के दोस्तों मेरे पास पैसा नहीं था। 42 जब मैं उनका लाश देखा ना, डेड बॉडी देखा, मेरा पास था 42 रुपया ओनली। तो समझ में नहीं आता था क्या करूं। पिताजी गुजर जाने के बाद मेरा पूरा बड़ा नया, मेरा 8 बहन की पढ़ाई जिम्मेदारी और उनका शादी का भी जिम्मेदारी, फिर मेरा 2 बच्चे की पढ़ाई। तो फ्यूचर दोस्तों फिर बिल्कुल अंधेरा लगता था। मैं कड़ी मेहनत कर रहा था, मगर फ्यूचर बिल्कुल अंधेरा लगता था। सच यही था दोस्तों, मैं अपॉर्चुनिटी के इंतजार में था। मैं भगवान को प्रे करता था, भगवान मुझे एक चांस तो मुझे। तो अब मन लगे काम करता था। एक दिन गया था दिन में LIC पॉलिसी बेचने के लिए, और वहां एक मौका मिला मुझे मोदी कर के बारे में सुनने के लिए। मैं जिसको LIC के बारे में समझा रहा था, वो मुझे बताया कि एक बढ़िया बिजनेस अगर पार्ट टाइम में काम करेंगे लाखों का इनकम होगा। बट आई डिडंट बिलीव। इसलिए कारण ये था कि मैं 15-16 घंटा मेहनत करने के बाद कमाता था सिर्फ 17 से 18 हजार, और वो बोले कि पार्ट टाइम में लाखों का इनकम हो सकता है। रियली इट वाज वेरी वेरी डिफिकल्ट ऑन माय पार्ट टू बिलीव। एनीवे, मैं सोचा छोड़ो यार, उनको बोलना तो अपना फायदे के लिए बोलता है। मैं मेरा पॉलिसी करके जो चला जाऊंगा और मेरा इनकम आ जाएगा। मेरा इनकम हो जाएगा 50 रुपया 100 रुपया, मेरा इनकम बढ़ जाएगा। 50-100 रुपया कमीशन पाने के लिए मैं उनको LIC समझाने लगा। सो इमीडिएटली टोल्ड मी, भैया आप ही कमा सकते हो लाखों में, यू कैन मेक 1 लाख रुपीज पर मंथ। एक्चुअल दैट पर्टिकुलर सेंटेंस ना मुझे सुनने बहुत अच्छा लगा, बिकॉज आई वाज सो फेलियर इन माय लाइफ। मुझे कभी कभी कोई भी नहीं बोले थे कि तो लाखों में कमा सकता है। तो देन आई वांटेड टू नो द व्हाट द बिजनेस इज। पूछा मैंने, भैया बिजनेस क्या है? ना तुम्हारे घर में तुम वॉशिंग पाउडर यूज करते हो, करता हूँ ना, कहाँ से लाते हो? मैं दुकान से लाता हूँ। ना तुम जहां से बुलाओ सिर्फ तुम्हारा कपड़ा साफ करेगा, और ये है मोदी का वॉशिंग पाउडर, कपड़ा भी साफ करके घर गाड़ी पैसा सब कुछ देगा। वो भी मेरा विश्वास नहीं हुआ था, क्योंकि तब तक मुझे मालूम था कि वॉशिंग पाउडर सिर्फ कपड़ा साफ करता है। वॉशिंग पाउडर घर गाड़ी लाखों का इनकम नहीं देता है। ये मेरा समझ में नहीं था। देन मेरा हाथ को पैकेट दे दिया, वॉशमेट की पैकेट दे दिया। मैं पैकेट देखा, देखने के बाद मुझे क्वालिटी माने पैकेजिंग बहुत अच्छा लगा। देन आई आस्क्ड हिम कि अगर प्रोडक्ट खराब पड़ा तो ना प्रोडक्ट यूज करना, खराब लगा तो थोड़ा यूज करके वापस करके पूरा पैसा ले लेना। तो वो भी मुझे अविश्वास लगा था। तो अब वो लिख के दिखाया कि समीर सर लिखे थे, इसका 100% सेटिस्फैक्शन गारंटी पर लिखे थे हर प्रोडक्ट के ऊपर। तो देन थोड़ी मेरा विश्वास आया, क्योंकि मोदी ग्रुप ऑफ कंपनीज में नाम सुना था, मोदी जरस में नाम सुना था। तो उसके बाद मैं समझने की कोशिश किया, मगर वो मेरा अपलाइन जो मेरा स्पॉन्सर प्रशांत मिश्रा बिल्कुल नया थे। वो बोले कि नहीं यार मैं समझा नहीं सकता हूँ। वो उनका सीनियर के पास लेके गए। मैं 2 घंटा लगा मुझे समझने के लिए। जब मैं डिटेल्स में समझा, इमीडिएटली ऑन द स्पॉट आई डिसाइडेड टू स्टार्ट दिस बिजनेस। और दोस्तों वो दिन था मेरा जिंदगी का टर्निंग पॉइंट। आज तो फ्री में मोदी कर सकते हो, फ्री में ज्वाइनिंग होता है, मगर तब था 1250 रुपया। मेरा पास था नहीं। मैं मेरा LIC DO से उधार लेकर ज्वाइन किया था। ये होता है 22 साल पहले की बात। तो उसके बाद ट्रेनिंग लिया। मैं बताता हूँ एक्चुअल मेरा अपलाइन मुझे एग्जैक्टली जब उनका सीनियर के पास आया था, मुझे क्या बताया, क्या बोले थे। मैं कुछ आपको स्क्रीन दिखाऊंगा। अभी मैं स्क्रीन शेयरिंग कर रहा हूँ, थोड़ा आप देखिए। अभी मनोज भाई कितने लोग अनम्यूट है? सब लीडर अनम्यूट है ना? सब जीबीडी अनम्यूट है ना? मनोज भाई, अक्षय, हाँ जी, सब अनम्यूट हैं जी। अनम्यूट है ना? हाँ तो जी, हाँ एक जी। स्क्रीन में दिखाई देता है? हाँ, दिखाई दे रहा है जी, इनकम इन लैक्स पर मंथ। ओके। मैं ये सुना था, जिस दिन प्लान देखा था, मैं ये सुना था कि मोदी का बिजनेस अगर आप करेंगे तो आप लाखों में इनकम कर सकते हैं। और लाखों के बाद इनकम तो करेंगे, बच्चे को अच्छा एजुकेशन दिलाएंगे, बीबी के लिए अच्छा मकान भी देंगे,
अच्छा गाड़ी भी खरीद करेंगे, बेटा बेटी का शादी धूमधाम में कराएंगे, फ्लाइट में घूमेंगे और कर्जा भी चुकाएंगे, जो भी लोन होगा उसको चुका देंगे और बैंक बैलेंस ही बढ़ेगा, हंसी खुशी फैमिली साथ बिताएंगे और अच्छा कैरियर मिलेगा और पैसिव इनकम मिलेगा। उसके बाद उनका कहना था इनमें से आपको कौन सा नहीं चाहिए? मैंने बोला कि सर मुझे सब कुछ चाहिए। घर नहीं था, घर की किराया देने के लिए पास में पैसा नहीं होता था, हमेशा मैं लेट में देता था। बच्चे की स्कूल ड्यूज दोस्तों मैंने हमेशा फाइन रेट में देता था। कार छोड़े भाई, मोटरसाइकिल में हाफ लीटर पेट्रोल डालने के लिए पैसा में नहीं होता था मेरा पास, फ्यूचर के लिए बिल्कुल सेविंग्स नहीं था। और जो कर्जा में था ना, मुझे जब सुना ना कि कर्जा भी चुकाने का मौका मिलेगा, लाखों का इनकम होगा, सो ये मुझे बहुत अट्रैक्ट किया। जो बेस्ट कैरियर के बारे में मुझे इतना ये अट्रैक्शन नहीं था, क्योंकि तब मुझे 40 साल उम्र हो गया था। द डे आई ज्वाइन ना, तब मुझे मोदी केयर में ज्वाइन करने टाइम मुझे 40 साल उम्र हुआ था। तो कैरियर का मुझे अट्रैक्ट नहीं किया था। पैसिव इनकम इतना समझ में नहीं आया, बोला कि काम करेंगे तो जिंदगी भर पैसिव इनकम मिलेगा, मगर वो समझ में नहीं आया। ये पैसिव इनकम वर्ड में जिंदगी पहली बार सुना था उस दिन। एनीवे, तो फिर मैंने पूछा कि बोला भाई मुझे क्या काम करना है? मुझे तो सब कुछ चाहिए, मगर काम क्या करना है? मुझे बताए थे काम, ये तो सब आप जानते हो, फिर मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। आप सब लोग जानते हैं कि मोदी कर्मी का काम करना है, फिर मैं क्या सुना था वही बताना चाहता हूँ। वो बोले कि तुम्हारा घर से जो प्रोडक्ट यूज होता है ना, वॉशिंग पाउडर, शैम्पू, साबुन, वो क्या करना है ना, तुम बाहर से खरीद ना करके ये मोदी कर से खरीद करना। उसके बाद थोड़ी बहुत ट्रेनिंग तुमको लेना है और लोगों को जाके प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट की खूबियां के बारे में बताना जरूरी है। और उसके बाद लोगों को बिजनेस के बारे में बताना कि मोदी कर करने से क्या क्या फायदा हो सकता है। उसके बाद जो मैगजीन है ना, जो आजकल जैसे आता है ना कनेक्ट मैगजीन, दोस्तों उस टाइम भी कुछ मैगजीन आता था। तो उसका वो बोले कि उसका स्टोरी पढ़ेंगे तो तुम्हारा मोटिवेशन बहुत आएगा और मीटिंग में अटेंड करना होगा। मुझे लगा कि यार ये काम मैं कर सकता हूँ, मुझे लगा अंदर से आके कर सकता हूँ। अभी तो बहुत सारे प्रोडक्ट है, तो अब था सिर्फ 7 प्रोडक्ट। वास्मेट था, सिल्वर डिप था, बियॉन्ड ब्लू था, डजल था, पीवास था और ऑटो वाश था, एक फॉरगेट मी नॉट एक शैम्पू था। 6-7 प्रोडक्ट था सिर्फ। तो मैं बोला ये कर सकता हूँ। उसके बाद फिर वो मुझे बताया कि देखो तुमको सिर्फ इतना यूज करने से नहीं होगा, तुमको क्या करना है, तुम्हारा मकसद है कि नंबर 1 तुमको एक रजिस्टर्ड कंज्यूमर बनना है। मैं बोला रजिस्टर्ड कंज्यूमर कैसे बनूंगा ना, तुम 1275 का ज्वाइन करेगा। मैं बोला ठीक है, वो तो हो गया। तो उसके बाद बताया कि अगर सच में तुमको पैसा चाहिए, तुम कुछ कंज्यूमर क्रिएट करेगा। ये सब आप जानते हो, मैं सिर्फ रिपीट कर रहा हूँ आपको थोड़ा याद दिलाने के लिए कि मैं क्या सुन के आया था। और कंज्यूमर क्रिएट कराना पड़ेगा और उनको पूछना, अगर उनको पैसा चाहिए उनको ही बोलना, वो भी तुम्हारी तरह कुछ कंज्यूमर बनाएंगे। मैं बोला अगर ऐसे होगा तो क्या होगा, ये सब इनकम कैसे आएगा? उनका फिर ये कहना था, मुझे पूछे थे कि तुम कितना लोग ले आएगा, कितना कंज्यूमर क्रिएट करा सकता है? मैं बोला बोलो कि कितना चाहिए तुमको। वो बोले कि 10, 15, 20 होने से हो जाएगा। मैं बोला ठीक है मैं कर दूंगा। वो बोले कि मानो कि तुम 10 कंज्यूमर लाया, अगर उन्होंने 10-10 कंज्यूमर लाएंगे 100 हो जाएंगे। मगर मैं यहाँ ऑब्जेक्शन क्या था, मैंने बोला सर मैं ले आऊंगा मगर उन्होंने लाएंगे क्या गारंटी? तो मेरा प्लान के कहना था अभी तुम सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन मुझे बताओ, क्या गारंटी नहीं, हम लोग बाद में बात करेंगे। भाई मैथमेटिकल कैलकुलेशन बताओ, अगर उन्होंने 10-10 लोग आए कितना होगा? मैं बोला 100 हो जाएगा। अगर 100 लोग लाएंगे 10-10 कितना होगा? बोला 1000 होगा। उसके बाद 10,000 होगा। उसके बाद अगर 10,000 लोग 10-10 लोग लाते 1 लाख होगा, 1 लाख लोग हो जाएंगे। मगर मैं यहाँ ऑब्जेक्ट किया था, मैं बोला सर ये जो ऐसे अगर चलेगा ना, ये पूरी दुनिया, इंडिया खत्म, इंडिया के सब लोग खत्म हो जाएंगे 4-6 महीने में। तो फिर मेरा अपलाइन यही कहना था कि देखो ऐसे कभी जिंदगी में नहीं हुआ है कि आप 10 लोग लाएंगे, उन्होंने 10-10 लाएंगे, उन्होंने 10-10 लाएंगे। कभी हुआ नहीं, कभी होगा भी नहीं। दिस इज नॉट प्रैक्टिकल, इट इज ओनली थ्योरी। मैं कोशिश करता हूं तुमको समझाने के लिए कि कैसे मल्टीप्लाई होगा तुम्हारा बिजनेस। फिर उनका कहना था कि देखो मानो कि तुम यहाँ हो भुवनेश्वर में, तुम कोई दोस्त को ज्वाइन कराया, वो किसको कोलकाता में ज्वाइन कराया, कोलकाता की कोई दोस्त होगा दिल्ली में किसको ज्वाइन कराएगा, दिल्ली वाला किसको फरीदाबाद में ज्वाइन कराएगा, फरीदाबाद की कोई दोस्त होगा चेन्नई में किसको ज्वाइन कराएगा। दोस्तों इस तरह तुम्हारा नेटवर्क बढ़ जाएगा। उन्होंने अपना अपना सिटी में मोदी केयर से प्रोडक्ट खरीद करेंगे, जो सेल होगा तुम्हारा उसका आपको कमीशन मिलेगा। ये फंडा मुझे थोड़ी बहुत समझ में आया, मगर ये विश्वास नहीं था कि मैं 10 लोगों को मैं ले आऊंगा और उन्होंने लाएंगे, उन्होंने 10-10 लोग लाएंगे, ये मेरा विश्वास नहीं था। और ये जो 5 लेवल है ना, 5 लेवल मैं लाऊंगा, उनका नीचे आएंगे, इनका लोग नीचे लोग आएंगे, 5 लेवल तक जाएगा, मेरा बिलीव नहीं था। फिर उनका कहना था मानो कि 1 लाख लोग हो गए, अगर उन्होंने 1000 रुपए की प्रोडक्ट परचेस करते तो तुम्हारा सेल आएगा मंथली 10 करोड़। अगर 2-2000 की प्रोडक्ट यूज करते तो आएगा 20 करोड़, 3-3 हजार की प्रोडक्ट यूज करेंगे तो आएगा 30 करोड़। और उस दिन वो बताए थे सुई से लेके भी जितने बड़ी बड़ी चीज दुनिया में मिलता है, हर चीज मिलेगा मोदी के बिजनेस में। तो ये सब मेरा सर के ऊपर चला गया। आई डेंट बिलीव दिस, ये मेरा सर के ऊपर चला गया। मगर मैं फिर काम कैसे शुरू किया,
मेरा अपलाइन यही बोले कि छोड़ो ये, तुम अगर तुम्हारा विश्वास नहीं होता है कोई बात नहीं, तुम 10 लोगों को आप कम से कम ज्वाइन कराओ। मैं बोला 10 लोग करने का चक्कर में चला। फिर मैंने पूछा कि मैं मुझे बताओ कि सक्सेस तुम कैसे, मैं कैसे सक्सेस बनूंगा। उनका ये कहना था कि तुम्हें ट्रेनिंग लेना होगा। मैं बोला ठीक है। फिर वो ट्रेनिंग के बारे में बताए, ये बोले कि देखो ये सर्कस में कभी कि आप देखे होंगे कि कोई बंदर भी रिक्शा चला लेता है। फिर ये भी देखे होंगे कोई तोता भी सर्कस में साइकिल चलाता है और एक कुत्ता भी साइकिल चलाता है। मगर ये चाहे वो तोता की हो या कुत्ता की हो या बंदर की, उनका काम नहीं साइकिल चलाना। मगर उन लोग को ट्रेनिंग ले लेके उन्होंने साइकिल चलाने का काबिल बन गए। तो फिर मैंने सोचा अगर इस तरह कर कुत्ता ट्रेनिंग लेके साइकिल चला सकता है, उसका माइंड सेटिंग चेंज हो सकता है, मैं भी ट्रेनिंग ले लेके मेरा माइंड सेटिंग चेंज हो सकता है। देन आई डिसाइडेड, देन जानने के लिए कोशिश किया कि बोलो भाई मुझे क्या क्या ट्रेनिंग लेना है, व्हिच ट्रेनिंग शुड आई टेक। तो उनका कहना था, इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो दोस्तों, मुझे ये बताया था कि नेटवर्क मार्केटिंग बैकग्राउंड के बारे में आपको समझना है, मोदी का प्रोफाइल के बारे में समझना है, प्रोडक्ट यूज करना है, प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्रोडक्ट की जो ऑफर आता है कभी कभी उसको समझना है, सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान समझना है, सक्सेस स्टोरीज लोगों को पढ़ना है, पैसिव इनकम कैसे आते हैं वो स्ट्रक्चर को समझना है, और वर्किंग ऑफिस यानी कि जब जाएंगे आप लोगों के पास, वो बैग में आप क्या क्या कैरी करके लेके जाएंगे वो मुझे बताए थे। फिर मुझे बताया अगर तुम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में बिलीव, तुम्हारे सारी इंडस्ट्री के बारे में तुम पता चलेगा, मोबाइल के सारी मोदी का प्रोफाइल के बारे में तुमको पता हो जाएगा, तुम्हारा बिलीव लेवल बढ़ जाएगा। दोस्तों यहाँ बिलीव बहुत काम करता है, बिजनेस में हर चीज में बिलीव लेवल बहुत काम करता है। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। जितने लोग मेरा आवाज सुनते हो या जितने लोग अनम्यूट हो, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर मैं आपको पूछूं कि 2 into 2 इज हाउ मच, आपका जवाब क्या होगा? जितने लोग अनम्यूट हो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। 2 into 2 4। श्योर? 100%। अगर मैं आपको बोलूं कि 89 into 99 कितना होगा? थोड़ी टाइम आपको लग सकता है। हाँ जी। 89 into 99 अगर बोलूंगा कितना होगा, थोड़ी आपको टाइम लगेगा। अगर मैं बताऊं ना कि 88 और 99 हो जाएगा, 8811, मगर आपकी बिलीव नहीं होगा। मैं अगर बोलूंगा बिलीव नहीं होगा। अगर आप लोग के पास अभी कैलकुलेटर है मोबाइल में, आप कैलकुलेट कर देख सकते हो। जब आप खुद देखोगी कि हाँ यार 89 into 99 इज इक्वल टू 8811, तब आपका बिलीव आएगा। यानी कि मैं आपको कहने का मतलब होता है जब तक हम खुद नहीं करते हैं तब तक हम लोग की बिलीव लेवल नहीं आता है। तो जब एक कंपनी के बारे में डिटेल समझा, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की बैकग्राउंड के बारे में समझा, मेरा बिलीव आ गया। तो प्रोडक्ट में यूज किया, सेल्स एंड मार्केटिंग समझा। देखो प्रोडक्ट के बारे में जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपको कंज्यूमर क्रिएट करना आसान हो जाएगा। सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान अगर समझ में आ गया, कैलकुलेशन समझ में आ गया, तो कैसे कितना इनकम कर सकता आप उसका मास्टरी आ जाएगा, आपका बिलीव लेवल बढ़ जाएगा। सक्सेस स्टोरीज आपको पढ़ना है। देखिए दोस्तों आजकल देखा जो सक्सेस स्टोरीज है जो हम लोग का है ना कनेक्ट मैगजीन, इसमें बहुत सारे लोगों की सक्सेस स्टोरी आता है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं दोस्तों, ये देखो मैं हर पेज में जो पढ़ता हूं, एक एक करके सबका स्टोरी पढ़ा हुआ, इसे हाईलाइट करके रखा हो। जहां जिसका स्टोरी अच्छा लगता है मैं हाईलाइट करके रखा हूं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, देखो मैं आपको बताना चाहूंगा, देखो ये कौन है, पहचान सकते हो भैया? भैया पहचान सकते हो? ये जगत जी है। देखो इसका कैसे मैं अंडरलाइन करके रखा हूं, सबका स्टोरी। जब मैं इनका स्टोरी पढ़ा ना, मैं बहुत एक्साइटेड हो गया। अरे वो बोले कि मैं 2 साल काम किया, 2 साल के बाद फिर फुल टाइम लिया, आज देखो BMW चला रहे, इतने बड़ी सक्सेस मिला है। तो सक्सेस स्टोरी पढ़ने के बाद लोगों की हिम्मत आ जाता है। इसी तरह मैंने भी सक्सेस स्टोरी पढ़ा। मेरा ऑफलाइन मुझे किताब दिए थे, मैं दिखाऊंगा आज आपको। फिर उसके बाद पैसिव इनकम कैसा है मैं समझा, वर्किंग ऑफिस बनाया, उसके बाद मैंने चला फील्ड को काम करने के लिए। मुझे ये बोले थे अगर तुम जहां जाते हो तुम्हारा साथ में एक हैंड के बैग लेना, बैग में कनेक्ट मैगजीन रखना, नोटपैड रखना, पेन रखना, डेमो के लिए प्रोडक्ट रखना। मैं सबको तैयार करके मैं पहले ये सब चीज ट्रेनिंग लिया, ये सब चीज एक एक करके ट्रेनिंग लिया। उसके बाद में मार्केट को चला लोगों को समझाने के लिए। जब समझाने के गया, मैं जो एक्सपेक्ट का था रिजल्ट आएगा उतना रिजल्ट नहीं आया। फिर मैं आके ऑफलाइन के पास बैठा, मैंने बोला भाई ये नहीं होता है। तो फिर ऑफलाइन ये कहना था कि देख यहां लिखा गया व्हेयर देयर इज विल देयर इज वे, अगर आपके पास इरादा है तो रास्ता अपने आप मिल जाएगा। फिर उसका मुझे बताए थे, पहले बताए थे कुछ स्टैट्यूटरी वार्निंग जो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। वो बोले कि मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट इज बीइंग ऑफर्ड टू यू। मुझे यही बोले थे वो, ये कोई छोटा मोटा बिजनेस नहीं है मेरे भाई, ये 10,000 50,000 5 लाख 50 लाख की बिजनेस नहीं है, करोड़ की बिजनेस है, करोड़ की बिजनेस। ये बिजनेस को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना, ये पहले तुम क्लियर हो जाना। उसके बाद फिर बोले कि डोंट बी मिसलीड बाय क्लेम दैट हाई अर्निंग्स आर इजीली अचीव्ड। अगर तुमको लगता है ना
कि रातों रात की बहुत जल्दी आसानी से पैसा आएगा, गलत है, ये नहीं होगा यहाँ। फिर मुझे बोले कि इनिशियल अर्निंग में बी लेस देन एफर्ट्स यू पुट इन, बट इन फ्यूचर इट विल मल्टीप्लाइड। यानी कि शुरुआत में आपका इनकम नहीं आएगा, अगर आएगा तो छोटा इनकम आएगा, मगर धीरे धीरे मल्टीप्लाई हो जाएगा। वो मुझे आम की पेड़ की बात एग्जाम्पल दिए थे। बोले कि आम की पेड़ तुम लगाएगा 2-4 साल तक फल भी नहीं फलेगा, और जब फल फलना शुरू होगा ना, वो तुमको पूछ के नहीं फलेगा, 1000 में आएगा फल। ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ऐसे ही होता है। तो उसके बाद वो मुझे दिखाए थे कनेक्ट मैगजीन, जो मैं आज दिखाना चाहता हूँ दोस्तों। ये पहला कनेक्ट मैगजीन जो अभी आप लोग स्क्रीन में देखते हो, ये कनेक्ट मैगजीन मेरे अपलाइन मुझे दिए थे। ये देखो, इसका स्टोरी पढ़ो। इसका जो स्टोरी पढ़ा, मैं देखा ये स्टोरी। मनोज भाई दिखा देता है स्क्रीन में? मनोज भाई, हाँ जी, दिखाई दे रहा है। क्या लिखा गया? 30,000 पर मंथ। या ये जो पेज में मैं आपको खोल के दिखाता हूँ, ये मैगजीन का, मैं आज आपको इसलिए दिखाना चाहता हूँ दोस्तों कि ये कमाल का बिजनेस दोस्तों। जब आप समझेंगे ना इसके बारे में, ये स्टोरी में सब कितना पावर है। यही है मैं जो स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, यही है मैं जो स्टोरी में दिखा रहा हूँ, स्क्रीन में दिखा रहा हूँ। यहाँ लिखा गया था 2 महीना में, ये मैडम, ये होता है संजय बगाड़िया जी की वाइफ, संजय बगाड़िया जी वाइफ सरिता बगाड़िया। वो लिखे थे 2 महीना में मेरा इनकम 30,000 पहुंचा, और मेरा टीम में 17 लोग हो गया। अगर मुझे लगा अगर ये मैडम करके दिखा सकते हैं तो मैं भी करके दिखा सकता हूँ। उसके बाद फिर और एक मैगजीन मिला, ये सब मैगजीन में सजा के रखा हूं दोस्तों। उसका ये था मेरा जिंदगी सेकंड, आजकल बोला था कनेक्ट, तो आपका कॉन्टैक्ट मैगजीन। मैं यहाँ खोल के देखा कि मेरी अपलाइन डॉक्टर सुरेखा भार्गव, ये पेज में उन्होंने लिखे थे, डॉक्टर सुरेखा भार्गव यही लिखे थे कि देखो यहाँ पहला माह मेरा इनकम हुआ था 167, और 1.5 साल के बाद मेरा इनकम पहुंचा 1,53,235। तो मुझे लगा अगर वो मैडम करके दिखा सकते हैं, मैं करके दिखा सकता हूँ। अभी मैं आप लोग यही मैसेज देना चाहता हूँ दोस्तों, ये सब स्टोरी रोज कम से कम 1-2 स्टोरी जरूर पढ़ना, सबका स्टोरी पढ़ना। मैं आपको आज बताना चाहता हूं दोस्तों, ये हम लोग की गीता है, कुरान है, बाइबल है, इसको पढ़ते रहना। रोज सुबह 1-2 स्टोरी, शाम को 1-2 स्टोरी। क्या पता है यार किसका स्टोरी आपको कामयाब बना देगा, किसका स्टोरी किसका आपको टच करेगा। एनीवे, आज मैं बोलना चाहता हूं दोस्तों, आज मुझे क्या मिला है बताने से पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूं, यहां जिंदगी में सक्सेस गारंटेड मिलेगा। चाहे आज आपके पास कितना भी तकलीफ क्यों ना हो, हर तकलीफ के बावजूद आप एक कामयाब इंसान बन सकते हैं, आपकी सपना पूरा हो सकता है। अभी मैं आपको यही बताना चाहता हूं, अगर आप पेन पेपर थोड़ा रेडी रखो, पेन पेपर रेडी रखो, मैं एक्सरसाइज कराऊंगा। अगर आपकी सोच अंदर में, अगर आपका सोच सही है, सच्चे दिल में कुछ दिमाग में चाहते हो पाने के लिए, और उसके लिए चाहत आपके पास है और मेहनत करने को तैयार हो, दोस्तों एक ना एक दिन गारंटी वो आपका पास आएगा। मैं आपकी जिंदगी के बारे में बताना चाहता हूं। देखो, मैं आपको तो बहुत सारे लोगों नहीं जानता हूं, सब लोग पेन पेपर तैयार करो, मैं अभी आपकी जिंदगी के बारे में आपको बताऊंगा। यहां स्क्रीन में मनोज भाई क्या दिखाई देता है? नेम ऑफ ड्रीम, व्हेन थॉट एंड व्हेन अचीव्ड। जैसा देखिए, मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं, मैं पहले मेरा एग्जाम्पल सुन लीजिए। जैसा लिखा गया ना, नेम ऑफ ड्रीम मोटरसाइकिल, पहले समझ लीजिए, बाद में आप करेंगे। मैं मोटरसाइकिल के बारे में सोचा था 1972 में, 1985 के आसपास मुझे एक पुराना गाड़ी मुझे खरीद करने का मौका मिला था, राइट। एनीवे, मैं अभी आप सबसे पूछना चाहता हूं, जितने लोग मोटरसाइकिल खरीद किए हैं, जितने लोग, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, आप जो खरीद किए थे, जहां लिखा गया 1985, उसका नीचे आप लिखो, उसका नीचे आप लिखो, आप मोटरसाइकिल, जिंदगी का पहला मोटरसाइकिल को आप खरीद के थे। प्लीज राइट डाउन, सब लोग लिखो, सब लोग लिखो, प्लीज राइट डाउन। जिंदगी का पहला मोटरसाइकिल, मनोज भाई आप भी लिखना। हाँ जी, मैं लिख रहा हूँ। जो लीडर अनम्यूट है, नहीं तो अनम्यूट करो, जिसको को होस्ट है अनम्यूट करो, आप लिखो काइंडली, आपकी फीडबैक जरूरत है। लिख रहे हैं सर, लिख रहे हैं। ओके, आप जिंदगी का पहला मोटरसाइकिल कब खरीद के वो डेट डालो। और ये मोटरसाइकिल के बारे में मनोज भाई आपकी सोच पहले कब आया था, मोटरसाइकिल चलाने का सोच कब आया था, स्कूल ना कॉलेज में? पहला मेरा कॉलेज के अंदर। अच्छा, मोटरसाइकिल कब खरीद किया था, मोटरसाइकिल कब खरीद किया, कौन सा ईयर में? मैंने मोटरसाइकिल खरीदा था 91 में। 91 में? हाँ जी। ओके, पहला सोच कब आया था, स्कूल ना कॉलेज में, कौन सा ईयर में आया था? कॉलेज में आया था 1987 में। 87 में आया था। ओके, लिख लिया, दोनों लिख लिया? हाँ जी, लिख लिया। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप पहले पढ़ाई के बाद जॉब किए ना, बिजनेस किए?
पहले जॉब किया था। जॉब कौन सा ईयर में किए थे आप लिखो। हाँ जी, मैं लिख दिया। लिख लिया। हाँ जी। और जॉब के बारे में सोच कब आया था, स्कूल ना कॉलेज में, कब आया था सोच जॉब करने के लिए? जॉब करने के लिए कॉलेज में शुरू हो गया था। तो ईयर लिखो, जहां 19 जहां मोटरसाइकिल के नीचे लिखे हो नाम, उसका नीचे लिखो। ठीक है। पहला सोच तुम्हारा कब आया था जॉब के लिए? और जिन्होंने बिजनेस बैकग्राउंड से हो, आप भी लिखो, बिजनेस जिंदगी में पहला बिजनेस कब शुरू किए थे और बिजनेस करने का सोच कब आया था, वो लिखो। अगर आप कभी जिंदगी में आपके घर के लिए कोई अच्छा कलर टीवी खरीद किए हो, कलर टीवी कब खरीद के आप लिखो, और सोच कितना साल पहले आया था वो भी लिखो। मनोज भाई आप लिखो, मैं बस आपको सवाल पूछूंगा। हाँ जी, लिख रहे हैं जी। अच्छा, कार कब खरीद, पहला कार कब खरीद किए वो आप लिखो, और कार चलाने का सोच पहले कब आया था वो भी लिखो। ठीक है। लिख लिया? बिल्कुल लिख लिया। मकान कब किए और मकान करने का सोच कितना साल पहले आया था? कार का? घर का घर का। अच्छा। घर कब बनाए और घर करने का सोच पहली बार दिमाग को कब आया था? हल्का सा सोच कि आपको एक घर चाहिए, सोच कब आया था? हाँ जी, लिख लिया। स्मार्टफोन आप कब खरीद के, स्मार्टफोन पहला जिंदगी का पहला स्मार्टफोन कब खरीद के लिखो, याद करके लिखो। और ये सोच कब आया था वो भी लिखो। लिख लिए? हाँ जी, लिख लिया। ओके। अगर घर के लिए वॉशिंग मशीन लाए होंगे, कभी खरीद के होंगे वॉशिंग मशीन, वो भी डालो, कौन सा ईयर में वॉशिंग मशीन खरीद किए और उसका कितना साल पहले आपके दिमाग को सोच आया था? लिख लिया मनोज भाई? हाँ जी, लिख लिया। थोड़ा पढ़ेंगे शुरू से, मोटरसाइकिल कब सोचे थे, कब मिला, थोड़ा बोलिए। मोटरसाइकिल हमारा 1987 में सोचा था। मिला कब? 1987 में, 1991 में मिला। ओके, 4 साल के बाद मिला। और उसके बाद क्या लिखा था आप? उसके बाद लिखा था जॉब। कब कब सोचे थे, कब किए? जॉब मैंने सोचना शुरू कर दिया था जब मैं स्कूल से कॉलेज में जा रहा था। कौन सा ईयर? तो वो 86 था। हाँ, जॉब कब किए? और जॉब मेरी जो पहली थी वो 1991 में थी। 93 में? 91। ओके। तो उसके बाद क्या जॉब लिखा था? जॉब आने के बाद मैंने मोटरसाइकिल ले लिया था। ओके, तो उसके बाद आप क्या और क्या लिखा थे? मैंने लिखा था कार। कार कब सोचे थे, कब लिए? कार मैंने सोचना शुरू कर दिया था करीबन 1990 से सोचना शुरू कर दिया था, जब इंजीनियर बनने वाला था। खरीद किया कब? और 99 में आई थी मेरे घर में। और वो भी सेकंड हैंड थी, ओके। मारुति 800। अच्छा, मकान कब खरीद के थे, मकान? मकान के बारे में सोचना शुरू कर दिया था जब हम पापा के साथ ना, हमारी जॉइंट फैमिली थी। हम्म। जब मैंने काम करना शुरू किया था 1991 में, तब मैंने मकान के बारे में सोचना शुरू कर दिया था। और किया मकान कब? और हमने लिया था 1997 में। ओके। ये मनोज भाई आपकी जिंदगी की इतिहास है। दोस्तों, हाँ जी। जिन्होंने आज लिखते होंगे आप लोग की जिंदगी की इतिहास है। अभी तक आपका जिंदगी में जो जो आपका घर में है, चारों तरफ, घर की चारों तरफ देखना, जो जो है, चाहे कि ग्राइंडर भी क्यों ना हो, ये गैस भी क्यों ना हो, एक अच्छा जूता भी क्यों ना हो, अच्छा घड़ी भी क्यों ना हो, जो भी आपका घर में, अच्छा बेड भी क्यों ना हो, जो भी आपका घर में, एक एक करके लिखना। और इस तरफ लिखना कि कब अचीव किया और सोच ख्याल कब आया था, कितना महीना पहले, कितना साल पहले। दोस्तों, यही आपका जिंदगी की इतिहास है। जो चीज आप दिमाग में एक बार डालते हो और उसके लिए काम करते हो दोस्तों, डिजायर आपके पास होता है तो एक ना एक दिन चीज मिलता है। और आज अगर आप सोचते हो ना 10 लाख के लिए, 10 लाख सोचो, 20 लाख सोचो, 50 लाख भी सोचो, दोस्तों एक ना एक दिन गारंटेड है पॉसिबल होगा। अगर इतना हो सका तो मतलब आपका जिंदगी वो भी सच होगा। दोस्तों, हम सब बहुत को बढ़िया। भगवान एक ताकत दिया है दोस्तों। ओके, थैंक यू सो मच। अभी चलते हैं नेक्स्ट साइड पे, चलते हैं। अभी मैं बताऊंगा दोस्तों, ये थोड़ा बहुत ट्रेनिंग लेने के बाद काम किया, काम करने के बाद तो चैलेंजेस बहुत कुछ आया। बहुत सारे लोग काम छोड़ के चला गए, लोगों को विश्वास नहीं आया, लोगों को रिजेक्शन मिला, बहुत सारी तकलीफ आया था दोस्तों। तो आप लोग सब लकी हो भाई, अच्छा दिन में आप लोग ज्वाइन किया। आप तो ही 5-7 साल ज्वाइन किया, मगर हम लोग स्ट्रगलिंग टाइम में थे। जिंदगी में बहुत बार स्ट्रगल करना पड़ा मोदी कार बिजनेस के लिए। और आज आप लोग सच में आप लोग लकी हो, जो जिन्होंने 4-5 साल का ज्वाइन किया, अभी ज्वाइन करने वाले, अभी ज्वाइन कर चुके हैं। एनीवे, मैं दिखाना चाहता हूँ मेरा लाइफ की कहानी कुछ था। मेरा लाइफ मोदी कर आने से पहले पूरा ऑर्डिनरी लाइफ था। मैं कुछ फोटोग्राफ दिखाऊंगा।
ये 1985 की दोस्तों, ये मेरा लाइफ था ऑर्डिनरी है। जो ब्लैक पैंट व्हाइट शर्ट मेरा फोटोग्राफ है। अगर मेरा पांव को आप मार्क करेंगे, ये था, मैं चप्पल पहनता था। मेरा दोस्त का पांव को मार्क कीजिए, वो भी चप्पल पहनता था। दोस्तों, ये मोटरसाइकिल हमारा नहीं है, हम लोग मांग के लेते फोटो उठाने के लिए। यहाँ उठा ये उसके बाद मेरा सोच आया था कि मोटरसाइकिल मुझे खरीद करना है। एनीवे, ये था मेरा लाइफ। अब ये देखिए, मेरा बीवी और मेरा बेटा, ये 1988 की ये फोटोग्राफ मैंने नहीं उठाया था, मेरा पड़ोस के द्वारा से उठा था। उस दिन मेरा हालत इतना बुरा था, मेरा बीवी बच्चे को खिलाने के लिए, पहनाने के लिए मेरे पास पैसा नहीं था। ये 1994 की बात है, जब मेरा जिंदगी में बर्बादी शुरू हुआ था। जब मेरा जिंदगी में बर्बाद होना शुरू हुआ था, मैं वो उस टाइम की एक फोटो दिखाना चाहता हूं। यहां देखो आप, मनोज भाई क्या दिखाई देता है? मनोज भाई? हाँ जी, यहाँ पर दिखा रखा है कि रीपेमेंट ऑफ लोन। हाँ, या वो अगर लोन डेट के देखें, नीचे अगर डेट देखेंगे, वो था 20 मार्च 94 की। हाँ, 20 तो मैं जब 94। एलाइट एजेंसी लिया था, तो अब मुझे लिया था कि मतलब मुझे मेरा ट्रेनर बोले थे, तुमको जो लिखेगा सच होगा। मगर मैं विश्वास नहीं किया था। 87 में जब ट्रेनिंग लिया था, तब विश्वास नहीं हुआ था। 94 में एक मजबूरी मेरा आया। मेरा तो कर्जा था बहुत, मगर एक लोन था 47,382 उस दिन का, वही डेट में। उसका बहुत प्रेशर था मुझे चुकाने के लिए। तब घर में कुछ नहीं था दोस्तों, इतना हालत बुरा था। तो मैं याद पड़ा मेरा ट्रेनर की बात, फिर मैं कागज में लिखना शुरू किया। रिपेमेंट ऑफ लोन 47,382। घर में रेडियो नहीं था, मैं लिखा था 250 रुपया। रेडियो था नहीं था, मतलब था रेडियो, इतना पुराना था, कभी कोई थापड़ मारने के बाद चलता था, बसता था वो। और घर में फोन नहीं था, लिखा था 2000। घर में वॉल क्लॉक जो था चलता था नहीं, सही टाइम नहीं देता था, लिखा था 55 रुपया। मोटरसाइकिल लिखा था 39 रुपीज, 39,000 रुपीज। लास्ट को इस तरह सब लिखा था, रेफ्रिजरेटर, डाइनिंग टेबल, कलर टीवी, रिस्ट वॉच, ग्राइंडर, बीबी का नेकलेस, बेबी का सब सोना में बेच के खा दिया था, सब कुछ गहना जेवर में बेच के खा लिया था। वो बहुत बार बोली थी कि मुझे नेकलेस तो दो, मैं लिखा था 9,000। कुल मिलाकर जहाँ रेड यारो मार्क है ना, मैं लिखा था अगर मुझे 1,17,032 रुपया हो जाएगा, मेरा काम तो बन जाएगा। और मैं लिखा था दिसंबर 94 तक मुझे मिलना चाहिए। दोस्तों, आज मेरा याद नहीं मुझे कितना मिला कितना नहीं मिला। मैं अभी दिखाना चाहता हूँ, देखिए यहाँ 94 में लिखा था, माई रिक्वायरमेंट वाज, मैं खुद लिखा था, मेरा हैंडराइटिंग है, मैं लिखा था, इफ आई अर्न 30,000 रुपीज एवरी मंथ, आई कैन फुलफिल ऑल माई टारगेट ऑफ लाइफ। वो जमाने मुझे लगा था कि अगर मैं 30,000 कमा लूंगा, तो मेरा जिंदगी की हर चीज हो जाएगा। ये देखिए 1998 की मोदी कर आने से पहले की बातें बताता हूँ। 1998 की मेरा दुकान है, जो फास्ट फूड दुकान था मेरा, स्काई कलर पैंट व्हाइट शर्ट, मेरा फोटोग्राफ है, जहां यारो मार्क दिया गया है। दोस्तों, दिन में मैं तब एलआईसी एजेंसी करता था, रात को शाम को 4 बजे से लेकर रात को 12-1 बजे तक यहाँ मेहनत करता था। 10-12 स्टाफ रखकर दुकान में चला रहा था। जब मैं मोदी कर में ज्वाइन किया, सुना था कि 1.5 साल के 2.5 साल के फॉरेन ट्रिप मिलेगा। तो दोस्तों, मैं मेरा काम शुरू किया था 98 जुलाई में, और मैं 99 में मैं चला गया था फॉरेन ट्रिप, यानी कि 1 साल 7 महीना काम करने के बाद फॉरेन ट्रिप क्वालिफाई किया। पहली बार जिंदगी में फ्लाइट में बैठा, सीट में बैठा, पहली बार विदेश गया। अभी तक देखो मेरा 22 साल पहले ज्वाइन किया था, मेरा 22 बार हो गया, 17 कंट्री में जा चुका हूँ। ऑस्ट्रेलिया, पेरिस, स्विट्जरलैंड, साउथ अफ्रीका, हांगकांग, टर्की, मॉस्को, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, श्रीलंका, चाइना, वियतनाम, नेपाल, इंडोनेशिया, दुबई, लंदन। मुझे मौका मिला था मनोज भाई के साथ जाने के लिए, लंदन जाने के लिए। और दोस्तों, कोई कंट्री 2-3 बार भी हो चुका है। और ये हेलीकॉप्टर में घूम रहे थे लंदन सिटी में। यहाँ भी शायद अक्षय जी भी गए थे, मनोज भाई गए थे, और लंदन में थे, हम लोग सब घूम रहे थे हेलीकॉप्टर में लंदन सिटी के ऊपर। दोस्तों, ये बिजनेस क्लास में ट्रैवल करता हूँ आज को 2002 से लेकर, यानी कि 17-18 साल हो गया। मैं जब भी जाता हूँ अब्रोड, मेरा फैमिली के साथ में बिजनेस क्लास में ट्रैवल करता हूँ। मैं थोड़ा आपको आइडिया देना चाहता हूँ। दोस्तों, कोई भी कंट्री, मानो कि दिल्ली से आप कहीं जा रहे हो, मानो कि ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो, 50,000 है आपको इकोनॉमी का फीस, मतलब इकोनॉमी क्लास का फेयर है 50,000 रुपया। अगर बिजनेस क्लास में जाएंगे, वो हो जाएगा 3.5 गुना, यानी करीबन 1,80,000, 2,25,000 तरह हो जाएगा। ये मोदी का बिजनेस की वजह से 18 साल हो गया, जब भी जाता हूँ अब्रोड में बिजनेस क्लास में ट्रैवल करता हूँ। और रिकॉग्निशन मिलता है बिजनेस में। दोस्तों, बहुत बार फोटो तो निकल चुका है, मैगजीन फ्रंट पेज में 2-3 बार फोटो निकल चुका है। और सुना था कि यहाँ अगर कोई 2 से 4 साल काम करेगा ना, 2 साल से 4 साल काम करेगा, वो कार हो सकता है। ये कार दिखाई देता है मनोज भाई स्क्रीन पे? हाँ जी, यस यू कैन। या ये था मेरा पहला कार। ओके। 98 जुलाई में ज्वाइन किया था, 2001 जनवरी में खरीद किया था। ये कार में लिखा था, तभी लिखा था ये स्वीकान। दोस्तों, ये बिजनेस के जरिए हर इंसान, आज जितने लोग सुन रहे हो, हर इंसान कार खरीद कर सकता। मैं टाइम देता दोस्तों 2 से 4 साल, फॉरेन ट्रिप का टाइम जा 1.5 से 2.5 साल।
और कार के लिए दिया 2 से 4 साल, उससे पहले भी हो सकता है अगर आप थोड़ा जल्दी अपना ठीक ठाक काम करेंगे तो। ये हमारा सेकंड गाड़ी है, ये था ओपन जिप। ये हमारा क्लास 4 की था ड्रीम। मैं बहुत सारे पिक्चर में देखा था, फिरोज खान एक हिंदी फिल्म हीरो थे, वो हमेशा उनका मैक्सिमम पिक्चर ओपन जीप में आते थे। दोस्तों सपना मेरा बना हुआ था क्लास 4 से, वो भी सपना पूरा हुआ। ये थर्ड गाड़ी होंडा सिटी, फोर्थ है यन, फिफ्थ है क्रूज, सिक्स्थ है ई क्लास मर्सिडीज। दोस्तों मैं आपको याद दिला दूं, ये वही इंसान है जो अपनी बेटी की जान बचाने के लिए पास में पैसा नहीं था। मैं मेरा बच्चे की स्कूल ड्यूज सही टाइम पे दे नहीं सकता था। जब मैं जाता था ना सब्जी खरीद करने के लिए, बार्गेन करता था 20 पैसा 50 पैसा के लिए। मैं जब ट्रेन में ट्रैवल करता था स्लीपर क्लास में जाता था। मेरा अभी भी याद है दोस्तों, जब घर में टूथपेस्ट खत्म हो जाता था, टूथपेस्ट खरीद करने के लिए मेरे पास पैसा नहीं होता था, मैं टूथपेस्ट ट्यूब को इसे दबा दबा के थोड़ा निकालता था। जैसे भी एक दिन था, 6 महीना तक साबुन खरीद करने के लिए मेरा पास पैसा नहीं था, तो हम लोग शैम्पू की पाउच लाते थे तो सर के बदन पे लगाते थे साबुन। एक दिन मैं तो जिंदगी को बहुत भूखा था, 2.5 दिन तक मैं भूखा था। एक बार मैं 2.5 दिन भूखा था दोस्तों। 2.5 दिन भूखा रहने के बाद पेट की क्या दर्द होता है मैं आपको बता सकता हूँ। मगर एक दिन मेरा बीबी बच्चे को खिलाने के लिए पास पैसा नहीं था, मैं उस दिन रात को गया था सुसाइड करने के लिए। तो वही इंसान को दोस्तों मोदी कार वहां से उठा के लाके ई क्लास मर्सिडीज तक पहुंचा दिया। यही है दोस्तों, ये अमेजिंग बिजनेस, ये कमाल का बिजनेस भाई। ना जाने कितना लोगों की जिंदगी बदला आ चुका है बिजनेस के जरिए। बस ये था 6th गाड़ी, और 7th गाड़ी है मेरी, एक मेरा 7th गाड़ी है मेरा बेटा, मेरा बीबी। और दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ, एक दिन 1983 में मैं मकान में रहता था किराए में। 3 महीना तक मैं किराया नहीं दिया था, जिसके वजह से मुझे घर से निकाला दिया गया था। और उस दिन मैं कसम लिया था मैं एक ना एक मकान बनाऊंगा भुवनेश्वर में। दोस्तों ये मेरा पहला मकान है। नीचे तो मिडिल में भाई स्क्रीन में दिखाई देता है मनोज भाई? हाँ जी, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। अच्छा, ये बीच में जो नीचे लाइन का बीच में मेरा घर, यही घर में रहता हूँ। ये 4 बेडरूम हाउस है, सर्वेंट क्वार्टर है, बहुत बड़ी बालकनी है, पूजा रूम भी है। ये मेरा पहला ड्राइंग रूम है। और जहाँ तो फर्स्ट फ्लोर पे जाएंगे अनदर ड्राइंग रूम मिलेगा, वहाँ बैठ के ब्लू कलर स्क्रीन खोलेंगे तो आपको दिखेगा फाउंटेन। छत के ऊपर जाएंगे तो आपको मिलेगा झूला, आर्मचेयर, छोटा सा स्विमिंग पूल, छोटा सा जिम। ये मेरा पहला घर है। ये मेरा सेकेंड हाउस है, यहाँ के फ्लैट लिया मैंने। और ये थर्ड हाउस मेरा माँ को गिफ्ट किया, 2 मई 2018 में गिफ्ट किया, क्योंकि माँ की सपना था, बहुत दिनों सपना था कि गांव में मकान बनाने के लिए। और पिताजी तो गुजर गए, उसका सपना अधूरा था। माँ बस उनके लिए घर गिफ्ट दिया। और यह है मेरा 4th हाउस जो दिसंबर 2018 में बुक किया। अभी तो मैं घर ले चुका हूँ, इंटरनेट काम चलना शुरू हो चुका है। मैं नेक्स्ट ईयर जनवरी को शिफ्ट करूंगा। मैं बताना चाहता हूँ कि घर में क्या क्या है। ये घर में 3 नौकर रहने की जगह है, पार्किंग है 3 गाड़ी के लिए, 4 बेडरूम में, हर बेडरूम के सामने लॉबी है, 1 ऑफिस रूम में इंडिविजुअल लिफ्ट है, लॉन है, और सोसाइटी का तो स्विमिंग पूल, जिम, कॉन्फ्रेंस हॉल है तो है ही। दिस एन इंडिपेंडेंट हाउस। ओके, तो देन इनकम मेरा जुलाई 19 में ज्वाइन किया था, अगस्त 19 में मेरा पहला मंथ की इनकम था 220 रुपया, 220। अभी मैं बताता हूं 20 साल के बाद, 20 साल के बाद मेरा इनकम कहां पहुंचा, 220 साल के कहां तक पहुंचा। दोस्तों 20 साल के बाद 2018 मेरा परिवार की इनकम था 2 करोड़ 13 लाख, यानी कि 2018 पूरा साल में मिला के मेरा इनकम था 2 करोड़ 13 लाख। दोस्तों अगर डिवाइड करेंगे ना इसको 12 महीना में तो मंथली आ जाएगा 17 लाख समथिंग आ जाएगा। मैं आपको दिखाना चाहता हूं अभी लास्ट 3 इयर्स की मेरा परिवार की एवरेज मंथ इनकम, लास्ट 3 इयर्स में दिखाना चाहता हूं। अभी देखिए 2018 में मेरा मिनिमम इनकम चलता था मंथली 17 लाख। 2019 में वो जंप किया 23 लाख को, 23 लाख मंथली इनकम की, एक साल में 6 लाख की हाइक। और 2020 अभी 3 महीना हुआ शुरू है दोस्तों, मुझे 3 बार चेक मिला है। अभी एवरेज चलता है 26 लाख की मेरा परिवार की, मेरा एवरेजली मंथली इनकम होता है 26 लाख आज का तारीख में। अभी आप सबको मेरा सवाल यह है, अगर उस दिन मैं मोदी कर में ज्वाइन नहीं करता, यहां मैं एक्शन नहीं लेता, अभी मेरा जिंदगी में जो सब पॉसिबल हुआ, क्या है पॉसिबल होता? ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता दोस्तों। बट अफसोस की बात यह है ना दोस्तों, मेरा 12 अपलाइन काम छोड़ दिए, मेरा ऊपर में 12 अपलाइन जो मुझे बिजनेस को लाए थे काम छोड़ दिए। और सुरेखा जी और मेरा बीच में थे 12 लोग, 12 लोग को छोड़ दिया। अभी मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, जिस दिन मेरा अपलाइन इसमें ज्वाइन किए थे, ध्यान से सुनना, मैं क्या बताना चाहता हूं, जिस दिन मेरा अपलाइन यहां ज्वाइन किए थे, उनके यही मन में सोच था, उनको ही लगा था कि हाँ बिजनेस में जिंदगी बन सकता है। तो उन्होंने प्लान दिखाया कि कुछ लोगों को ज्वाइन कराए, नहीं तो मैं उनका ग्रुप में कैसे आया। मैं उन्होंने काम शुरू किए थे विश्वास के साथ, मगर जिस दिन उन्होंने काम छोड़े, जिस दिन काम छोड़े, उनका दिमाग को ही आया होगा नहीं यार बकवास है, बिजनेस चलेगा नहीं, नहीं होता है, नहीं होगा। तो यही सोच छोड़ के चला गया।
दोस्तों आज मुझे खुशी है बताने के लिए, आज का तारीख में लॉकडाउन के टाइम में भी मेरा मंथली सेल है अभी 15 करोड़ की, 15 करोड़। अगर मेरा ऑफलाइन, कोई भी मेरा ऑफलाइन एक सिर्फ अगर वॉशमेट के खरीद करके रहता या सिर्फ एक टूथपेस्ट खरीद कर यूज करते, क्या उनका बुरा होता? छोड़ के चला गया। अगर कोई सिर्फ एक टूथपेस्ट भी हर महीने यूज करते हैं या साबुन यूज करते हैं, उनका नंबर एक्टिव होता, आज भी उनका भी 15 करोड़ सेल होता। अगर मार्केटिंग प्लान के साथ हम लोग देखेंगे, मेरा ऊपर में कोई अगर सीनियर डायरेक्टर होता ना, सीनियर डायरेक्टर, तो मेरा जितना फ्रंट लाइन से बिजनेस आता है दोस्तों, उनकी कम से कम मंथली इनकम होता, मिनिमम मंथली इनकम होता 1.5 लाख से 1,60,000 तक होता इनकम। एनीवे वो समझ नहीं सके। अभी मैं आपको यही मैसेज देना चाहता हूं दोस्तों, अगर आप जिंदगी में कभी मोदी केयर में ज्वाइन किए हैं, मेरा मैसेज है सबको है, चाहे विश्वास आपको लगे या ना लगे, लगे रहना है बिजनेस में, क्योंकि बिजनेस कब किसको देगा, कितना देगा, नोबडी नोज। अभी तक देखो दोस्तों, मेरा ऑफलाइन तो काम छोड़ के चला गया, और अभी तक मेरा ग्रुप में 18 जीबीडीज है, 7 लाख में मेरा जीबीडीज है। एंड ये सब पॉसिबल हुआ दोस्तों। इस दिन, पहला दिन में नहीं समझा था कि बेस्ट, ये जो यहाँ बेस्ट कैरियर मिलेगा, नहीं समझा था, और ये पैसिव इनकम क्या मेरा समझ में नहीं था। एनीवे ये जो भी है, मैं मोदी करके काम किया, जितना समझा, हर तकलीफ के बावजूद काम किया, कि मेरा विश्वास था एक ना एक दिन होगा। अभी मैं बात करता हूं, आज जिन्होंने, कोई अगर स्टूडेंट मेरे बात सुनते होंगे ना, कोई भी अगर स्टूडेंट मेरे बात सुनते होंगे, मैं आप सबको बताना चाहता हूं कैरियर कैसे मिलता है। दोस्तों सुरेखा मैडम की बाद अगर कोई एक लड़की की नाम आती है पूरी हिंदुस्तान में, वो नाम होते हैं अक्षय दत्ता जी। अक्षय दत्ता जी का स्टोरी आप सब जानते हैं कि 19 साल में वो काम शुरू के थे, 6 साल के बाद उनका पास हो गया, जागवार गाड़ी हो गया, 9 लाख की इनकम, फ्लैट हो गया, घर हो गया, सब कुछ हो गया। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, जिन्होंने इंजीनियर, डॉक्टर बनते, एडवोकेट बनते, चार्टर्ड बनते, कॉलेज के बाद 4-5 साल की पढ़ाई करते, लाखों में खर्चा करते, नौकरी करने का तनख्वाह कितना मिलता है? 40,000, 50,000, 1 लाख, मैक्सिमम 2 लाख। मैं नहीं बोलता हूं कि पढ़ना खराब है, कि कोई प्रोफेशन खराब है, मैं नहीं बोलता हूं। मेरा मतलब है, मैं आप लोग को याद दिलाना चाहता हूं, चाहे आप पढ़ाई के बाद नौकरी करो, मगर इसको पार्ट टाइम में शुरू करो दोस्तों। ये 2-4 साल, 5 साल के बाद आपका वहां साल में जितना इनकम मिलता होगा, ये बिजनेस, मोदी का बिजनेस आपको महीना में उससे ज्यादा इनकम दिलाएगा। हमेशा याद रखना, अक्षय दत्ता जी का 9 लाख इनकम, 25-26 साल लड़के, 9 लाख इनकम, इट इज नॉट ए मैटर ऑफ जोक मेरे भाई। और पैसिव इनकम, पता नहीं आप लोग क्या समझे, मगर उस दिन में पहली बार पैसिव इनकम, पैसिव वर्ड में पहली बार सुना था उस दिन। मगर आज मैं बताना चाहता हूं, पैसिव इनकम का मतलब, ना जहां तक मैं समझाऊं दोस्तों, ये बिजनेस में 3-4 साल काम करेंगे, काम नहीं करेंगे, उसके बाद घर में बैठ के पैसा पाएंगे, जिस दिन हम लोग दुनिया छोड़ के जाएंगे, हमारा बीवी बच्चों को मिलेगा। ऐसे के केस में आपको दिखाना चाहता हूं, ध्यान से मन लगा के ये स्लाइड आप देखो। मैं अभी बात करना चाहता हूं पैसिव इनकम के बारे में, जो आज इंसान दुनिया में नहीं है, ही इज ऑलरेडी डेड। ही वाज फ्रॉम माइन ग्रुप, बहुत करीब था मेरा, वो दुनिया छोड़ के चला गया। इनका नाम है मिस्टर लेट चंदन पाल, जो एक एनजीओ में नौकरी करता था। उनका सैलरी था 15,000 रुपया। एक्सपायर किया दिसंबर 2018, यानी कि करीबन 1 साल 3-4 महीना पहले वो दुनिया छोड़ के चला गया। अभी उनका बीवी भी काम करना शुरू नहीं किया है। मैं पहले बताना चाहता हूं जॉन कब से शुरू किया। देखिए दोस्तों, मनोज भाई क्या दिखाई देता है, कब बिजनेस शुरू किया था? 15,000 रुपए वो कमाते थे मोदी केयर से पहले। मई 2017 में काम शुरू किया था। या मैं 2017 से सीरियसली काम करना शुरू किया, दिसंबर 2018 में गुजर गया, यानी कि 1 साल 7 महीना काम किया था बिजनेस में। और उसमें 1 साल 7 महीने में जो भी मेहनत किया था, एक कार मिला, 2 फॉरेन उसको मिला था। अभी देखेंगे वो तो दुनिया में नहीं है। उनका बीवी तो आजकल थोड़ी बहुत सीखे काम करने के लिए, मगर उसे कुछ पता भी नहीं था मोदी का क्या है। एनीवे अभी उनका बीवी को हर महीना मिलता है 50 से 70,000 रुपए पैसिव इनकम। मैं अभी दिखाना चाहता हूं मार्च में, यानी कि जो उसको इनकम मिला था मार्च महीना में, मार्च महीने की उसका इनकम क्या थी, मैं दिखाना चाहता हूं। इनकम ऑफ मार्च 2020 इट वाज 80,085 रुपीज। 80,000, 85 रुपया उनकी बीवी की मिला था पैसिव इनकम। 1 साल 4 महीना हो गया, उनका पति गुजर चुका है, मगर मोदी केयर से इनकम आते रहता है। दोस्तों अभी आपकी ये स्लाइड पर मैं आपको 3 सवाल पूछना चाहता हूं। क्वेश्चन नंबर 1, अगर चंदन जी मोदी केयर में काम नहीं करते हुए एनजीओ में काम करते, ये गुजर जाने के बाद क्या एनजीओ वाला उनका परिवार को 15,000 तनख्वाह देता? मैं जानता हूं आपकी जवाब होगा नहीं देता। अरे 15,000 छोड़ो मेरे भाई, 15 रुपया भी नहीं देता। क्वेश्चन नंबर 2,
उस दिन जो चंदन जी मोदी केयर में ज्वाइन करने के लिए जो डिसीजन लिए थे, उनका डिसीजन सही था गलत था अगर मैं पूछूं, आप बिल्कुल बोलेंगे कि उनका डिसीजन सही था। और दोस्तों तीसरा क्वेश्चन, जो इंसान चंदन जी को मोदी केयर के बारे में बोले थे, मोदी केयर बिजनेस के बारे में बताए थे, वो उनके लिए सही किए थे ना गलत किए थे? मैं जानता हूं आप लोग की जवाब होगा कि हाँ सही किए थे। दोस्तों मैं आपको आज बता दूं, ये बिजनेस किसको मांगने का बिजनेस नहीं है भाई, ये अपॉर्चुनिटी देने का बिजनेस। जब एक मोदी केयर कंसल्टेंट कोई गेस्ट के सामने बैठ के कुछ मुंह से आवाज निकल कुछ बोलता है ना, एक मोदी का कंसल्टेंट की बातों में सामने वाला इंसान की परिवार सिकुड़ हो जाते हैं, उसका जिंदगी बदल जाता है। तो दोस्तों मैं आप सबके बताना चाहता हूं कि दोस्त के नाते भाई के नाते बताना चाहता हूं, वी शुड ऑलवेज फील प्राउड इनसाइड कि हम लोग जाते हैं प्लान दिखाने नहीं जाते, हम लोग जाते हैं वो सामने वाला इंसान का परिवार को सिक्योरिटी देने के लिए, सामने वाला इंसान की जिंदगी का हर सपना पूरा करने के लिए। तो दोस्तों मैं आपको यही बताना चाहता हूं, अभी लॉकडाउन टाइम, ना जाने कितना कंपनियां बंद हो गया, ना जाने कितना लोग नौकरी जाने वाले हैं, मगर कि इंसान नहीं है दुनिया में 1 साल 4 महीना हो गया, फिर भी उनका परिवार को इनकम आते रहता है। दोस्तों यही एक कमाल मोदी का बिजनेस की। यानी दोस्तों मैं दिखाता हूं, अभी सवाल है कि आपकी फ्यूचर क्या होगा। मुझे तो सब मिल गया, अभी आपका फ्यूचर क्या होगा मैं आपको बताना चाहता हूं। दोस्तों माई प्रेजेंट इज योर फ्यूचर। अभी मुझे जो जो मिला, जो जो मैं दिखाया दोस्तों, वही आपका फ्यूचर है। बस एक ही फर्क है, जो मुझे 22 साल में मिला वो आपको मिलेगा आने वाला 5 से 7 साल के बीच में, क्योंकि सब कुछ सिस्टम चेंज हो चुका है, एवरीथिंग सब कुछ चेंज हो चुका है दोस्तों। हर चीज अभी आपके हाथ की मुट्ठी में। वो नहीं आपको मेहनत करना है, लोगों को प्लान दिखाना है, डेमो दिखाना है, प्लान दिखाना, डेमो दिखाना, बस उतना ही काम करना है दोस्तों। मैं बार बार बोलता हूं, याद रखना, जो मुझे 22 साल में मिला वो आपको मिलेगा आने वाला 5 से 7 साल के बीच में। मैं पहले दोस्तों ही बताना चाहता हूं कि मेरे अपलाइन जो छोड़ के चला गया, जो प्लान दिए थे, वो भी मेरे लिए भगवान है। और जो 2 अपलाइन मेरा बच्चे हैं, मैं उनका बारे में बताना चाहता हूँ दोस्तों, वो दोनों ने मेरे लिए भगवान है। यह धीमन जी आप जानते होंगे, ये धीमत कापड़ जी, रश्मि कापड़िया, ये 22 लाख कर्जा चुकाने के लिए आए थे मोदी केयर को। 22 लाख कर्जा चुका दिया, 2.5 करोड़ के मकान किया और 50 लाख गाड़ी चलाते और ऑन एन एवरेज 1.5 करोड़ कमाते के साल में। और ये हम सबकी अपलाइन है, डॉक्टर सुरेखा भार्गव जी, ये सबकी मेंटर है, सबकी अपलाइन है। हम लोग का जो भी है ना, इन लोग की वजह से। आज यही सुना था कि मैडम यही बोलते कि 75 लाख है उनका परिवार की इनकम, 75 लाख पर मंथ। दोस्तों इट्स नॉट ए मैटर ऑफ जोक, 75 लाख मंथली एक हाउस वाइफ कमा रहे हैं, और गाड़ी चलाते एस क्लास मर्सिडीज। दोस्तों बस यही बताना चाहता हूं दोस्तों, ये बिजनेस की कमाल इतना है ना कि उन्होंने सक्सेसफुल हुए, हमको दिखाया, हम लोग सक्सेसफुल है, हमारा टीम में भी सक्सेसफुल लोग हुए। तो दिल से मैं दोनों का तो नमस्ते करता हूं। एंड ऑलवेज मेरा मन में ही फीलिंग्स है कि वो मेरे लिए जिंदगी सेकंड गार्ड है। दोस्तों ये जैसे मेरा अपलाइन है, सुरेखा जी भी आप लोग का अपलाइन है, मैं आपको दिखाना चाहता हूं दोस्तों अपलाइन की क्या, यहाँ अपलाइन की कितना वैल्यू होता है दोस्तों, वो समझना आम इंसान को तकलीफ है। मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि अगर आपका अपलाइन मानो कि आपसे लेस इंटेलिजेंट है, खूबसूरत, बदसूरत है, गरीब है, जो भी है, उम्र से भी छोटा है, मगर एक चीज हमेशा याद रखना, आपकी अपलाइन भगवान की दूत बनकर आपके पास आए थे, आपका परिवार को सिक्योरिटी देने के लिए, आपको लाखपति बनाने के लिए। दोस्तों ये बात हमेशा याद रखना, कभी आपका अपलाइन को अंडर एस्टिमेट नहीं करना, कोई हाल पे अपना अपलाइन को अंडर एस्टिमेट नहीं करना, उसको भगवान जैसे मान के रहना। मैं आपको सबको रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों, आप लोग जहां भी बैठे हो, थोड़ा आपकी अपलाइन के लिए थोड़ा जोरदार ताली लगा दो प्लीज, जोरदार ताली लगा दो आपकी अपलाइन के लिए। मैं भी आपको बताना चाहता हूं, जैसे सुरेखा जी आपकी अपलाइन है, फिर उसके बाद तरुण जी है, तरुण बाजा जी जो आपकी अपलाइन है, उसके ऊपर में सुरेखा जी थे, फिर मेरे प्यारा भाई, हम सबके भाई मनोज भाई। मनोज भाई आपके सामने प्रेस करना तो अच्छा नहीं लगेगा, बट यू आर टू गुड, यू आर टू गुड, रियली आर टू गुड, बहुत कुछ मैं आपसे सीखा है। और अक्षय जी, जैसे मैंने बताया था मीटिंग शुरू होने से पहले, मैं अक्षय जी का बहुत बड़ा फैन हूँ। और उसका जगत भाई, हेमलता मैडम, और उसके बाद मैडम निशा मैडम है, हर से सारे निशा मैडम है। देखो BMW, ऑडी, जागुआर, दोस्तों ये कमाल का बिजनेस समझ में नहीं आता यार। 2-4 साल के बाद, 5 साल के बीच में मर्सिडीज, ऑडी, BMW हो जाते हैं, 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख, 15 लाख इनकम हो जाता है, 20 लाख इनकम हो जाता है। मैं फिर बताना चाहता हूं दोस्तों, सिर्फ इतने ही नहीं है दोस्तों। और देखिए ये भीरू भाई जी, इनका स्टोरी तो फेवरेट स्टोरी है दोस्तों, इनका स्टोरी जो भी सुनेगा वो भी एक्साइटेड हो जाएगा। फिर वीरेंद्र भाई नमस्कार, वीरू भाई नमस्कार, एंड हर्षिता मैडम, मैं तो आपका स्टोरी आज सुना, थैंक यू सो मच दोस्तों। यही सब है आपका अपलाइन, में आपको यही बताना चाहता हूं। आप जितने लोग सुन लो, इनका कोई ना कोई लीडर के ग्रुप में तो आप होंगे।
मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आज से लेकर 2 साल अगर सच में जिंदगी में कुछ करना चाहते हो, आज से लेकर आने वाला 2 साल इन लोगों के पास सरेंडर कर लो। वो जैसे बोलते आप ऐसे करो, जो सिखाते हैं मत मान लो। दोस्तों, आप लोग नसीब वाले कि उन्होंने सब आपका अपलाइन है। जैसे हम लोग माँ बाप की चुनना हमारे हाथ में नहीं रहता है। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में सोच दिमाग को आता है ना, सोच आने से पहले कुछ अपलाइन बन जाते हैं, कभी कुछ सोच बन के अपलाइन हम लोग बनाते हैं। दोस्तों, वजह जो भी हो, जैसे भी आप अपलाइन चुने थे या बिना चुन के आए थे, यही याद रखना। मैं बार बार आपको ये दिलाता हूं, इन्होंने आपकी भगवान जैसे हैं, और आप 2 साल, आने वाला 2 साल इनके पास सरेंडर कर दो। दोस्तों, ट्रस्ट मी, यू कैन चेंज योर लाइफ एंड यू कैन गेट लॉट ऑफ चेंजेस इन योर लाइफ, राइट। सो दोस्तों, अभी मैं मेरा कुछ स्टार्टर्स रिपोर्ट दिखाना चाहता हूं। मनोज भाई, दिखा सकता हूं मेरा स्टार्टर्स रिपोर्ट? बिल्कुल बिल्कुल। ओके दोस्तों, ये बिजनेस की सच्चाई, नेटवर्क मार्केटिंग सच्चाई क्या होता है, ये दिखाना चाहता हूं। मेरा एक फ्रंटलाइन की, मेरा एक फ्रंटलाइन का स्टार्टर्स रिपोर्ट आप स्क्रीन में देखिए। ये स्टार्टर्स रिपोर्ट है फरवरी 2020 का, जो मैं मार्च महीना में डाउनलोड किया था इसको। ये मनोज भाई, जो आप देखते हो स्टार्टर्स रिपोर्ट, उसका पहला कॉलम में क्या लिखा गया, वैल्यू टाइटल के नीचे क्या लिखा गया? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, सॉरी, वो एग्जीक्यूटिव वैल्यू डायरेक्टर। टाइटल। या वो देखो, उनका पर्सनल भी कितना है, देखो पर्सनल भी, पर्सनल बीवी है 3199। ग्रुप भी, ग्रुप बीवी है 70,826। या वो ये इससे लास्ट मंथ वो मेंटेन किए थे सीनियर डायरेक्टर। ओके। मैं अभी उनका स्टार्टर्स रिपोर्ट दिखाऊंगा, 6 पेज का स्टार्टर्स रिपोर्ट दिखाऊंगा। ये उनका पहला पेज में 37 लोग हैं और 8 लोग प्रोडक्ट परचेस किए हैं। अगर पर्सनल भी कॉलम देखेंगे, आप गिन भी लेंगे तो देखिए सिर्फ 8 लोग प्रोडक्ट परचेस किए हैं, बाकी लोग जीरो खाता भी नहीं खुले। मैं सेकंड पेज उनका दिखाना चाहता हूं, स्टार्टर्स रिपोर्ट। सेकंड पेज में 40 लोग की नाम है, मगर खरीद के सिर्फ 5 लोग, खरीद के सिर्फ ओके। 5। यहां देखो थर्ड पेज में 40 लोग से 9 लोग खरीद के, आप देख सकते हो। यह 300 पहला वाला 315 किया पर्सनल भी, 2547 बाकी लोग नहीं किए। ये नेक्स्ट पेज में देखो सर, 40 लोग से 10 लोग प्रोडक्ट परचेस किए हैं। और ये पेज में देखो 40 लोग से 14 लोग प्रोडक्ट परचेस किए हैं। और ये उनका लास्ट पेज में दिखाना जा रहा हूं, यहाँ 39 लोग से 9 लोग प्रोडक्ट परचेस किए हैं। मनोज भाई, जहां पर्सनल बीवी का हाँ जी लाइन सर। कॉलम देखते हो, उसका नीचे वाला देखो कितना खरीद किया है, नीचे वाला का कितना बीवी है, सबसे जो लास्ट में है। सबसे लास्ट में एक पीवी। हाँ हाँ, ग्रुप पी बीवी, पर्सनल बीवी 29 दिखा रहा है, 29। 29 29 बीच में 1500 है, 2200 है, 1100 है, 1800 है, ऊपर वाला 412 है, राइट। दोस्तों, 812 है, यहाँ बिल्कुल ठीक 39 है। लोग से 9 लोग खरीद के थे। अगर मैं टीम का उसका एवरेज देता हूँ, मनोज भाई क्या दिखा रहे हैं, 9/39 जहां लिखा है उसका नीचे क्या दिखा रहा है? 55/236। 236 लोग से सिर्फ 55 लोग खरीद के, यानी कि 23.3% लोग। राइट। दोस्तों, ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की सच्चाई है। पूरी दुनिया देख लो, कोई कंपनी भी देख लो, इसका भी स्टार्टर्स बोर्ड देख लो। पता नहीं आप लोग का क्या, और मेरा तो स्टार्टर्स बोर्ड है। कोई भी स्टार्टर्स में निकाल के देख दो, कुछ लोग जीरो रहेंगे, कुछ लोग 2000 बीवी करेंगे, कोई 50 करेगा, कोई 100 करेगा, मगर 20 से 30% लोग आपके पास कंज्यूमर रहेंगे ही रहेंगे। आप नहीं चाहने पर भी उन्होंने रहेंगे यार। मैं अभी दिखाना चाहता हूं मेरा स्टार्टर्स रिपोर्ट। मनोज भाई पढ़ो, मेरा स्टार्टर्स में क्या दिखा रहा है? इसमें लिखा है सेल्स 13,650, बीवी 0, जीबीवी 7,333। हाँ, नाम है प्रमोद आचार्य। ये मेरा प्रमोद जुलाई आचार्य। मंथ की स्टार्टर्स रिपोर्ट में, जो मंथ में ज्वाइन किया था, वो स्टार्टर्स रिपोर्ट है। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ, पुरानी प्लान के हिसाब से प्रोडक्ट परचेज नहीं करने पर भी कमीशन मिलता था। तो मेरा देखो पर्सनल भी जीरो था। पर्सनल भी मेरा जीरो इसलिए था, मोदी का प्रोडक्ट मुझे महंगा लगता था और मेरा पास पैसा नहीं था प्रोडक्ट खरीद करने के लिए। मैं मेरा नेक्स्ट मंथ की स्लाइड दिखा रहा हूं, मेरा स्टाटस। मनोज भाई क्या है पर्सनल भी अगस्त 98 का? 0। जीरो। जब 2 महीना तक जीरो मेरा चला, मैं मेरे ऑफलाइन के पास गया, मैंने पूछा कि सर, मेरा ग्रुप में सब लोग जीरो क्यों करते ना, तुम तो खुद नहीं करते। मैं बोला मैं क्या करूं, मुझे प्रोडक्ट महंगा लगता है। तो वो क्या कि ना, मुझे डेमो दिखा दिया, प्राइस कंपैरिजन दिखा दिए। उसके बाद मेरा थर्ड मंथ का देखो स्टार्टर्स रिपोर्ट, सितंबर 98 का मैं कितना पर्सनल भी किया, 69। और मेरा नीचे वाला देखो सब कितना कितना किए हैं, आपके नीचे वालों ने 0 0। जीरो जीरो ऑल जीरो।
दोस्तों मैं अभी जो मेरा स्टार्टर शिट दिखा ना फ्रंट लाइन का, दोस्तों मेरा भी जो स्टार्टर लिखा, मैं इसीलिए 0 था, इसीलिए 69 किया था कि मोदी का प्रोडक्ट मुझे महंगा लगता था। आजकल तो आप लोग बहुत हो कि बहुत लकी हो कि 100 ml वाला कि 250 ml वाला मिल जाता है। वो जमाने से लीटर वाला मिलता था, पास में पैसा नहीं होता था खरीद करने के लिए। तो मैं अभी आपको स्टार्टर शिट क्यों दिखाया दोस्तों, 22 साल पहले भी कुछ लोग थे जो 0 करते थे, अभी भी जो दिखा है मेरा फ्रंट लाइन का, वहां भी कुछ लोग 0 करेंगे, आने वाला 10 साल के बाद लोग 0 भी करेंगे। मैं दिखाना चाहता हूं, मेरा याद है मैं जब दिखाता था ना 10 उसका 100 होगा, 1000 होगा, 10,000 होगा, 1 लाख लोग होंगे, मैं कभी विश्वास नहीं किया था कि मेरा 5th लेवल तक बिजनेस जाएगा। जो स्लाइड में आपको पहले दिखाया था, मैं अभी आपको दिखाना चाहता हूं। ये देखिए मेरा स्टार्टर्स रिपोर्ट, ये पुराना ग्रुप का स्टार्टर्स रिपोर्ट। मनोज भाई, जहां लिखा गया लेबल, जो रेड मार्क में रेड बॉक्स पड़ा है, लेबल में देखो लोगों ने कितना लेवल में, मेरा कितना लेवल के नीचे, 24, 26, 27 के नीचे लोगों ने बीबी करते, कोई 4,000, 5,000, 8,000, 7,000 करता है बीबी। हाँ जी, दिखाई देता है? हाँ जी, दिखाई बिल्कुल दिख देता है रहा है। भैया? हाँ जी, दिखाई दे रहा है। मेरा और एक स्टार्टर्स में दिखाता हूँ, दूसरा ग्रुप का मैं दिखाता हूँ, ग्रुप नंबर 2। वहां देखिए लेवल, देखिए 41, 42, 43, 44, 47। अगर 47 वाला देखेंगे, वो पर्सनल बीबी क्या है, 5,509। दोस्तों सच है कि मुझे मालूम नहीं इन्होंने कहां रहते हैं, क्यों ज्वाइन किए, क्यों प्रोडक्ट खरीद करते हैं, प्रोडक्ट खरीद क्या करते हैं, मैं कुछ जानता नहीं, नाम नहीं जानता, फोन नंबर भी नहीं है उनका पास, उनका फोन नंबर हमारा पास नहीं है। और ये एक ग्रुप देखिए, ये ग्रुप देखिए, लेबल में देखिए दोस्तों कि मनोज भाई 39, 36, 82, 101, 102 लेवल में जो आदमी कितना बीबी करता है? 1821, 1650, 1277, बहुत ज्यादा। या देखो 102 लेवल में जो है ना, वो करता है 1314, यानी को लॉयलिटी करता है। दोस्तों कितने लोग काम छोड़ के चला गए, कितने लोग 0 किए, आज भी लोग 0 करते हैं, कुछ लोग यार 2000, 5000 बीबी कर लेते हैं। और मैं आखिर में आपको ये बताना चाहता हूं दोस्तों, मन लगा के काम करना। देखो हर इंसान की जिंदगी में 3 फेज आता है, एक होता है स्टार्टिंग, एक होता है मिडिल, एक होता है एंडिंग। स्टार्टिंग हमेशा होता है एक्साइटिंग, मिडिल होता है स्ट्रगलिंग, एंडिंग होता है सक्सेस। आप कोई भी पिक्चर की कहानी देख लो, कोई फिल्म की स्टोरी देख लो ना, अगर 2.5 घंटे की पिक्चर है ना, पहले 10-15 मिनट हीरो हीरोइन की बहुत मौज मस्ती चलता है, और उसके बाद विलियन कम से कम 2 घंटा तक विलियन हीरो हीरोइन की इतनी हालत खराब करता है, आखिर में जाके 5-10 मिनट हीरो हीरोइन को थोड़ा खुशी मिलती है। हर एक इंसान की जिंदगी में देख लो ना यार, जब नया नया शादी होता है बहुत सबको एक्साइटिंग लगता है, और 1 साल के बाद लोगों ने सोचते साला में क्यों शादी किया। फिर स्ट्रगलिंग जब लाइफ में आते हैं, अंडरस्टैंडिंग मैच करके फिर लोगों ने आखिर में सक्सेस होते हैं। तो इसी तरह जब मोदी का बिजनेस को आएंगे, पहले 4 महीना 6 महीना बहुत एक्साइटमेंट लगेगा, उसके बाद जब स्ट्रगलिंग आएगा, थोड़ा माइंड डिप्रेस होगा, तो अभी आपको ट्रेनिंग लेना जरूरत है, और थोड़ी बहुत काम करेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगा। मैं आखिर में आपको यही बताना चाहता हूं दोस्तों, सब कुछ करने के बाद भी, ये स्क्रीन में क्या दिखाई देता है मनोज भाई? योर पेरेंट्स ब्लेसिंग इज हाईली नीडेड। ओके, मैं अभी उसको बंद करता हूँ, शेयरिंग स्टॉप करता हूँ, अभी आपके साथ आमने सामने बात करूंगा। देखो दोस्तों सच्चाई ये है कि अभी तो मेरा तो 10 मिनट है, तो बस यही बताना चाहता हूँ, सच्चाई ये है दोस्तों, जिंदगी में कभी कभी आपको ऐसा लगेगा, कभी कभी ऐसा लगेगा कि मैं मेहनत करता हूँ मगर मुझे सक्सेस नहीं मिलता है। अगर कड़ी मेहनत करने के बाद सक्सेस नहीं मिलता है, तो यही समझ लेना कुछ ना कुछ कर्मा है पिछले जन्म की। जहां तक मेरा मानना है, मेरा फीलिंग्स क्या कहता है, पिछले जन्म की कुछ कर्म है जो हमारा पीछे भाग के आता है। तो कर्मा से निकलने के लिए इसीलिए हमको थोड़ा तकलीफ होता है, तो डोंट वरी, मैं आपको रास्ता बताना चाहता हूं। सबसे पहले अगर आपको लगता है कामयाब नहीं मिलता है, सबसे पहले अभी से, आज से भगवान को बिलीव करो या ना करो, उसके पास सरेंडर कर लो। जिंदगी भर के लिए भगवान पास सरेंडर कर दो, और यही बोलो भगवान की, देख भगवान, मैं नहीं जानता मेरा भविष्य कैसे होगा, आप ही मुझे सहारा दो, आप ही मुझे रास्ता दिखाओ। उसके बाद मैं फिर 4 जन के बारे में आपको बताना चाहता हूं, जो आपकी माँ बाप है और आपकी सास ससुर है। दोस्तों हम और हमारा बीबी, या आप और आपका पति, ये दुनिया को ही 4 जन के लिए आए हैं। मैं लेडीज लोग जितना सुनते हैं, आप सबको बताना चाहता हूं, ये फैक्ट यही है, दिस इज करेक्ट, मैं जो अभी बताना चाहता हूं दिस इज करेक्ट अप टू 99% करेक्ट। 1% में हो सकता है मेरा बात गलत लग सकता है आपको। जिसका घर में पैसा की कमी है, आप आजमा करके देख लेना अपना अपना जिंदगी में, जिसका घर में पैसा की कमी है, चेक कर लेना आपके पिताजी के साथ या ससुर के साथ आपका रिश्ता अच्छा नहीं।
और जिसका घर में शांति कम है, वहां भी चेक करके देख लो, आपकी मां के साथ या सास के साथ आपका रिश्ता अच्छा नहीं है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, सबसे पहला काम भगवान के पास सरेंडर करना है, क्योंकि इनकी दुआ के बिना, निर्देश के बिना पत्ता भी नहीं हिलेगा, हम लोग सांस भी ले नहीं सकते हैं। सेकंड है कि माँ बाप, सास ससुर, आपकी माँ बाप आपकी सास ससुर के लिए जितना करने का दोस्तों कर लो। अभी मैं लेडीज लोग को पूछ रहा हूं, आप एक बार सोचो कि बचपन से लेकर आपकी माँ बाप क्या क्या तकलीफ उठाने होंगे आपके लिए, आपको पढ़ाए लिखाए, बड़े किए, खाना खिलाए, शादी कराए, और आप लोग क्या किए माँ बाप के लिए? शादी के बाद अपना पति, अपना घर, अपना बच्चे, बस वहां बिजी हो गए। मेरा विनती है दोस्तों, मेरा विनती है हर लेडीज को, मेरा विनती है, थोड़ा टाइम निकालो, हस्बैंड को बोल के थोड़ा टाइम निकालो, अपनी माँ बाप के पास जाओ, जाकर उनका गोद में सर रखे बैठो, सर रखे सो जाओ, बोलो बाबा माँ थैंक यू कि आज मैं जो हूं आपकी वजह से हूं। उनके लिए जितना करने का, जो देने का दे दो, उनका दोस्तों के साथ उनको मिलाओ, बात करो, बचपन की बात सब याद करो, उनके साथ थोड़ा टाइम बिताओ दोस्तों। आपको शायद पता नहीं उसमें रिजल्ट क्या मिलेगा। और जिन्होंने ज्येष्ठ लोग, मैं आपको ही बताना चाहता हूं दोस्तों, आपकी माँ बाप, आपकी सास ससुर के लिए जितना करने का ना, आप कर लो। ये मेरा विनती है भाई आप सबके लिए, क्योंकि आपकी दुआ जो मिलेगा ना, ये कि भगवान के पास सरेंडर करेंगे, वहां कुछ कर्मा कट जाएगा, और आपका मेहनत तो कर्मा काटेगा ही। और माँ बाप की दुआ के बिना, सास ससुर की दुआ के बिना दोस्तों, ये जिंदगी में ना शांति मिलेगा, ना पैसा मिलेगा। अगर ये पैसा मिलेगा, वो पैसे की कोई कीमत नहीं रहेगा, और शांति भी नहीं मिलेगा। तो दोस्तों आखिर में ही बोलना चाहता हूं दोस्तों, मन लगा के आप काम करना। ये 4 जन की बात याद रखना दोस्तों, आज से लेडीज लोग टाइम निकाल के अपनी माँ बाप के पास जाके थोड़ा समय बिता के लाओ। अगर आप जा नहीं सकते तो अपने पास भी ला के रखो। और जेंट्स लोग को बोलता हूँ, आप माँ बाप की भी केयर करो, आंट सासों की भी केयर करो। उनकी दुआ के बिना ना दोस्तों कभी शांति मिलेगा, ना जो पैसा मिलेगा वो पैसा काम पे आएगा। तो आखिर में मैसेज देना चाहता हूं दोस्तों, जैसे मनोज भाई और आपके ऑफलाइन बोलते हैं, तो आप काम करते रहना, कभी हिम्मत नहीं हारना दोस्तों, कभी भी हिम्मत नहीं हारना। जानते हो आप क्यों मोदी केयर में ज्वाइन किए? वो भी मैं आपको क्लियर करा देता हूँ, क्यों आप मोदी केयर में ज्वाइन किए। ये मोदी केयर की ज्वाइन करना, ये भगवान की दया था, भगवान की निर्देश था आपके लिए दोस्तों। सोच है कि अगर तकदीर अच्छा नहीं रहेगा ना, तो मोदी केयर में ज्वाइन करने का मौका भी नहीं मिलेगा, चाहे ना पर भी आप ज्वाइन कर नहीं सकते हो। अगर ज्वाइन भी कर देना, आप छोड़ के चला जाएंगे, क्योंकि आपको दिमाग को ही डायरेक्शन आएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अच्छा मनोज भाई, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मनोज भाई। हाँ जी मेरे भाई। आज आप सुबह जो भी खाना खाए थे, हम्म। जो भी रोटी चावल सब्जी दाल जो भी आप खाना खाए थे, हाँ जी सर। इसे कोई ना कोई किसान जमीन में बोया होगा, मे भी 7 महीना 8 महीना 1 साल पहले, यस नो? बिल्कुल ठीक बात है। क्या आप जाके उसको 7 महीना 8 महीना पहले 1 साल पहले बोले थे कि तू जमीन में आज बोले, और मैं 1 तारीख को फर्स्ट मई को मैं खाऊंगा, फरीदाबाद में दिल्ली में बैठ के खाना खाऊंगा, बोले थे नहीं, आप मैंने उसको? नहीं बोला था, नहीं बोला था। आप जो प्लेट में खाना खा रहे हो ना, आप कभी वो फैक्ट्री ओनर को नहीं बोले थे कि तू फैक्ट्री लगा, प्लेट बनाओ और मैं खाना खाऊंगा, बिल्कुल नहीं। नहीं बोला। सब कुछ आपको जो जरूरत है ना, सब कुछ आपके लिए है। मैं मनोज भाई आपसे पूछना चाहता हूँ, सारिका मैडम आपसे उम्र में कितने साल छोटी हैं? बुरा नहीं सारिका मान। मेरे से 5 साल। और आपकी शादी, आपको कितना उम्र में आपका शादी हुआ था? मेरी उम्र थी 27 साल। यानी कि मैडम आपसे 5 साल छोटी, मतलब मैडम को हुआ था 22 साल, यस नो? हाँ जी, यस। जब आपको 4 साल उम्र हुआ था, 4 इयर्स जब आपको उम्र हुआ था, क्या आपकी माँ बाप जाके आपका सास ससुर को बोले थे कि देख भाई मेरा बेटा अभी तैयार हो गया, तू एक बेटी पैदा कर? नहीं। नहीं ना? यानी कि नहीं। आपको 22 साल के बाद आपकी जिंदगी में एक लड़की चाहिए, जो जिंदगी भर आपको साथ देगी, जो जिंदगी भर आपका सुख दुख में भाग लेगी दोस्तों। वो 22 साल पहले उसको कोई दूसरा आदमी पैदा करके, पाल पोस कर बड़ा करके आपके लिए रखा था कि आपकी जिंदगी में आपका साथ दे सके। क्या हमको लगता है हमारा प्लानिंग था? वो ऊपर वाले की प्लानिंग है यार, हमारा बाप है वो। ऊपर वाली। सब कुछ रखा है हमारे, सब कुछ रखा है। अभी आप खुद को पूछना भैया, आप आज मोदी केयर में ज्वाइन किया, कोई 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख पाने के लिए ज्वाइन किया है? जब 24 साल पहले मोदी केयर शुरू हुआ था, क्या आप जाके समीर सर को बोले थे कि हमको 2020 में चाहिए 2 लाख इनकम, आप अभी बनाओ मोदी केयर बिजनेस बनाओ? नहीं ना। नहीं। आपको अमीर बनाने के लिए 24 साल पहले प्लान हो चुका था दोस्तों। ये भगवान की देन है आप सबके लिए, बस आपको घर से निकलना है दोस्तों।
घर से जाके लोगों को समझाने, प्लान के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में काम करते हैं ना दोस्तों, मैं गारंटी दे सकता हूं। जैसे आज कैलकुलेशन दिखाया था ना, मोटरसाइकिल की, कार की, स्मार्टफोन की, टीवी की, इस तरह आज लिख लो कागज में, आज मीटिंग के बाद कागज में लिख लो जितना आपको इनकम चाहिए दोस्तों। मैं गारंटी दे बोल सकता हूं, गारंटी देख के बता सकता हूं दोस्तों कि कुछ साल के बाद में भी आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर 15 ईयर्स आपकी इनकम होगा 10 लाख 15 लाख होगा इनकम। आज मीटिंग शुरू होने से पहले मैं अक्षय जी को बता रहा था, मैं ही बोला अक्षय जी को कि आने वाला 10-15 साल के बाद या 20 साल के बाद शायद तुम्हारा इनकम होगी 1 करोड़ से 1.5 करोड़। दोस्तों यही होने जा रहा है, ट्रस्ट मी। अरे यार, एवरीथिंग इज पॉसिबल। भगवान सब कुछ आपके लिए तैयार करके रखा था, आप मांगने से पहले। तो दोस्तों थैंक यू सो मच। टाइम हो गया, अभी 1 घंटा 10 मिनट हो गया, तो अभी रुकना है हमें। मनोज भाई थैंक यू सो मच, लीडर्स थैंक यू सो मच। भगवान आपकी जिंदगी में बहुत कुछ कामयाब बनाए, आपको सफल करे। सच यही बात, इतना आज सीखना चाहते हो, यही सीख लो और इतना याद रखो, आप कामयाब बन सकते हो। ट्रस्ट मी, यू आर टू गुड फ्रेंड्स। आप नहीं जानते हो आप कितना अच्छा है सच में। आज बड़े भाई के नाते, दोस्त के नाते बोलना चाहते हो, आप नहीं जानते हो कि आप कितने अच्छे हो। अगर जिंदगी में कुछ बुरा भी किए होंगे ना, आप जिंदगी में कुछ बुरा भी किए होंगे ना, गलती आपकी नहीं था मेरे भाई, ये गलती था सिर्फ सिचुएशन की और कुछ वर्ड्स की। मैं कभी अगर ट्रेनिंग करूंगा बता दूंगा आपको कि सिचुएशन और वर्ड कैसे हमारी जिंदगी में काम करता है। हिम्मत नहीं हारना। अभी तक जो भी आप हो, चाहे आज आपके पास पैसा नहीं है, तकलीफ में हो, डोंट वरी सर, ये आपकी परिस्थिति की वजह से हो। शायद मैं आपका परिस्थिति में होता ना, मेरा हालत वैसे होता। कभी खुद को अंडर एस्टिमेट नहीं करना मेरे भाई। आप बहुत अच्छे हो, दुनिया के अच्छा इंसान हो, भगवान के संतान हो। कभी अगर कुछ गलती भी किए, वो गलती आपका नहीं है, ट्रस्ट मी, वो गलती आपकी नहीं है। बस आज से माइंड सेट करो, भगवान पर सरेंडर करो, अपनी माँ बाप के पास सरेंडर करो, उनकी सेवा करो दोस्तों। जिंदगी हर रास्ता खुल जाएगा आपको, आप कामयाब बनाने के लिए। थैंक यू सो मच मनोज भाई, थैंक यू सो मच। आपने जो बताया है ना, ये हजारों लोगों की लाइफ बिल्कुल 100% चेंज कर देगा। और जितने भी साथी यहाँ पर मुझे देख रहे हैं, आपको सुना है, जिन्होंने YouTube पर आपको देखा है अभी लाइव, उन सब की लाइफ 100% चेंज होने वाली है। और ये हम सब जीबीडीज, हम सब लीडर्स जो अभी आपको देख रहे हैं, हम कमिटमेंट कर रहे हैं कि जितने प्यार से और जितने विश्वास से आपने बातें बताई हैं, वो सारी इंप्लीमेंट करेंगे। आप जैसे बड़े भाई जिसके हो ना, उनकी जिंदगी में खुशियां पक्का है। इतने अच्छे इंसान हो ना आप, इतने अच्छे इंसान हो, और जितना आपने बताया है ना, इट इज टू गुड, मतलब अनबिलीवेबल। सच में आज रात को हम सबकी नींद बिल्कुल खत्म हो गई है। अब सिर्फ आपकी बातें, आपने जो रास्ता दिखाया वो रास्ता, और अपने सपनों की तरफ हम अग्रसर होंगे, वो भी ऊपर वाले के आशीर्वाद से, अपने माँ बाप के आशीर्वाद से। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छी इंसान हो आप, बहुत अच्छे इंसान। एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगी, आज जो आपकी पूरी ट्रेनिंग मैंने सुनी, मुझे लगता है भगवान ने आज आपको हम सब के लिए मोदी केयर की ट्रेनिंग के लिए नहीं भेजा, आज जिंदगी की एक ट्रेनिंग के लिए भेजा है। जो आज आपने बातें बताई ना, वो मोदी केयर में काम तो आएंगी, पर जो जिंदगी संवारने में काम आएंगी वो अल्टीमेट है। बहुत अच्छी लगी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू अक्षय बेटा, थैंक यू भीरू भाई, थैंक यू जगत भाई, नमस्कार, थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट टू लाइफ। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों अभी आपने सुना कि कितने प्यारे हमारे प्रमोद भाई, और वो इतने अच्छे हैं, वो दिल कितने अच्छे हैं, वो एथिकल काम करते हैं, वो हर को हेल्प करते हैं, वो बाय हार्ट बहुत अच्छे हैं। और यही रीजन है कि आज की डेट में वो 25 लाख रुपए से ज्यादा पर मंथ कमाए हैं। दोस्तों बहुत सारी स्ट्रगल उन्होंने जिंदगी में झेले। तो अगर आज आपकी जिंदगी में स्ट्रगल है, टेंशन मत लो। अगर आज परेशानी है तो टेंशन मत लो। आज अगर आप बिजनेस शुरू कर रखा है और आप बड़े चेक है, टेंशन मत लो। जब आप प्रोडक्ट से प्रमोद भाई यहाँ तक पहुंच सकते हैं, तो आपके पास प्रोडक्ट्स हैं। उस समय ये जूम के सेशन नहीं होते थे, व्हाट्सएप नहीं होते थे, उस समय स्मार्टफोन नहीं होता था। अगर उस समय प्रमोद भाई यहाँ तक पहुंचे हैं तो हम सब कर सकते हैं। लेकिन वास्तव में बेस्ट जितना मैंने जिंदगी में सीखा है, आज बहुत बहुत कुछ सीखा है। तो हम सब लकी हैं कि प्रमोद भाई हमारे बीच में हैं। बस यही कहूंगा कि कई बातें होती है तो हम सिर्फ सुन ले रहे हैं। आज
टाइम निकालकर उनको लिखिए और इम्प्लीमेंट करने की प्रतिज्ञा कीजिए। कमिटमेंट करेंगे तो हम भी एक दिन प्रमोद जी की तरह एक बहुत अच्छे इंसान होंगे, बहुत बड़े इंसान होंगे, बड़ी-बड़ी गाड़ियां हमारे पास होंगी और डेफिनेटली जैसे इतना शानदार सुंदर घर दिखाया है, ऐसे हमारा भी दूसरा, तीसरा या चौथा घर जो एक बंगले के रूप में होगा, हमारे सामने होगा। थैंक यू वेरी मच हमारे लॉकडाउन लीडरशिप प्रोग्राम में आने के लिए। और मैं यही कहूंगा, आते रहिए, बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज को देखकर अपनी लाइफ कमिटमेंट कर लीजिए। तो आज का दिन याद रखिए, कमिटमेंट कीजिए और शुरू हो जाइए अपने सपनों की तरफ एक और कदम आगे बढ़ाकर। थैंक यू वेरी मच लीडर, थैंक यू। 5 बजे